हरे कृष्ण महाराज जी, दंड प्रणाम। विनीता, so Vinita ji, so today we'll sing one bhajan. So can you display it? Radha Krishna Pranamora. बोलो बोलो, कुछ रूप भी दर्शन होना चाहिए। करुणा हुआ ना क्या? ओके गोपेश्वर प्रभु प्रणाम। ओके धन्यवाद प्रणाम प्रणाम। कल आपके शुभ आविर्भाव नहीं हुआ था, आज समय सोसाइटी का प्रोग्राम थे वहाँ पे। हाँ कल कई लोग, कल चंदन यात्रा था ना, इसलिए कई जगह में सब भक्त लोग एक्टिव हुए होंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन सबके। एनीवे आज रविवार है, तो रविवार के प्रीति भोजन कार्यक्रम भी कई लोग ज्वाइन किए होंगे। और आज हमारा भी इस चंदन अक्षय तृतीया का जो सेमिनार का लास्ट दिन है, तो विशेष करके मुझे साहिबाबाद के भक्तगण जो हमारे परम मित्र हितैषी संग्राम प्रभु, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम बहुत संख्या में इस आज फरीदाबाद ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा स्पॉट आउट करेंगे। लेकिन अभी भी उनका रूप दिखाई नहीं पड़ रहा है, पता नहीं है कि नहीं। अच्छा नहीं, अनिल कश्यप पता नहीं कहाँ है, बोले तो मैं हूँ करके। उनको 7 बजे का पता है ना महाराज? हाँ हाँ 7 बजे तो उन्होंने ही मुझे बोले थे, 7 बजे 3 दिन से पीछे पड़े 7 बजे करके, उन्हीं की वजह से मुझे 7 बजे करना पड़ा। ये तो अच्छा है, 7:30 थोड़ा लेट हो जाता। हाँ नहीं, वो मेरा पीछे बहुत पड़े थे 7 बजे करने के लिए, लेकिन अभी वो कहीं दिखाई नहीं पड़ते, पता नहीं है कि नहीं। इस्कन साईबाबा टेम्पल तो खाली पड़ा है दिखता है। महाराज जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज जी। Where are you? Who are you? Maharaj ji, I'm trying to get my video on. Somehow it's not working due to bad network. But I'm about to come on the picture, Maharaj. Okay. Sorry, it was wrong direction. Okay. Sangram Prabhu is there somewhere? Or it is not there? He'll be joining. He'll be joining Maharaj ji. This is Bhavanand Das Prabhu, your servant. Okay. Hare Krishna Maharaj. Baba. 7 बजे। Anyway. महाराज जी बहुत से भक्त लोग ज्वाइन कर रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस अपने स्पॉट साहिबाबाद पे, और दोनों लिंक पे अपने लोग होते हैं, 25, 30, 50 लोग होते हैं महाराज। ओके। और कुछ लोग यूट्यूब से भी लाभ ले रहे हैं महाराज। ओके तो ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 3 दिन का प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले मुझे तो ऐसे इस्कन जोधपुर वाले बातचीत किए थे, लेकिन वो फिर चुप हो गए उनका आलसी के कारण। तो फिर इस्कन बीकानेर के भक्त लोग हमारे शंकरशरण प्रभु अवतार रूप, वो मुझे रिक्वेस्ट किए। मैं बोला ठीक है भाई, तो उन्हें 13, 14, 15 को रखे थे। तो इसके बाद संग्राम प्रभु ने बोले कि हमारा संडे के दिन करा दीजिए। मैं बोला कि देखो हमारे इस्कन जोधपुर का प्रेफरेंस है, वो अभी तक कोई बताते नहीं, बोले तो थे, वो एंड में फिर बोले। तो एनीवे तो 14, 15, 16 फाइनल किया गया। इसी वजह से कई लोगों को एक साथ में जोड़ कर करना पड़ता है। जो भी हो,
आप लोग को सुनने से मतलब है। लेकिन महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने साइबाबाद की अपने इंस्टीट्यूट में मीटिंग में, और हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं पिछले 3 दिन से, आज तीसरा दिन है। तो आज का वीकली जो प्रोग्राम संडे का होता है महाराज जी साइबाबाद का, हमने मर्ज किया हुआ इसी प्रोग्राम में। ओके, सब लोग ज्वाइन करेंगे महाराज जी, आपके दर्शन और आपकी कथा श्रवण लाभ लेंगे। हरे कृष्ण महाराज, चलो। ओके, थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम हम सभी श्रद्धालु श्रोतागण जो जो जहां से ज्वाइन किए, सबको सादर प्रणाम के साथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और इस्कन वृंदावन के हमारे पूजित अधिदेव अभी संध्या आरती शुरू हो गया है। श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जी, श्री श्री निताय गौर सुंदर शिल प्रभुपाद जी के श्री चरण में विशेष प्रणाम करके उनके श्रद्धा आशीर्वाद, उनके कृपा आशीर्वाद को अपने सर्वस्वरूप में धारण करके तो कथा शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जैसे मैं बताया था कि प्रतिदिन एक एक भजन से शुरू होगा, तो आज के दिन हम ये भजन सभी के प्रिय भजन है, इसमें भी चंदन वेश का वर्णन आएगा, तो इसलिए भजन गाएंगे। और आज के सेशन में हम लोग के बताएंगे, जैसे मैं पहले दिन ने सूचना दिया था कि थोड़े बहुत काल के जो बचा हुआ था उसको कंप्लीट करके भगवान चंदन में सोने के लिए स्वयं कितनी इच्छा प्रकट करते हैं, ये तो काल के सुने थे, गोपाल जी स्वयं बताते, और भी कैसे भगवान इच्छुक है उस बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस भजन से। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, कालिंदीर कुले केली कदम्बेर वन, कालिंदीर कुले केली कदम्बेर वन, रतन वेदीर ऊपर बसाव दुजन, रतन वेदीर ऊपर बसाव दुजन, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेर गंध, श्याम गौरी अंगे दिव चंदनेर गंध, चामर दुलाब कबे हेरिब मुख चंद्र, चामर दुलाब कबे हेरिब मुख चंद्र, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, गांथिया मालतीर माला दिव दोहार गले, गांथिया मालतीर माला दिव दोहार गले, अधरे तुलिया दिव
कर्पूर तम्बुले अधरे तुलिया দিব कर्पूर तम्बुले राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर ललिता विशाखादि जत सखी वृंद ललिता विशाखादि जत सखी वृंद आज्ञाय करिब सेवा चरणारविंद आज्ञाय करिब सेवा चरणारविंद राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास सेवाय अभिलाष करे नरोत्तम दास सेवाय अभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस भजन में भी श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्री राधा कृष्ण की सेवा की वर्णन करते हैं, सेवा परिपाटी का। इसमें भी ये कहते हैं कि सेवा का परिपाटी में भी किस प्रकार सेवा करते हैं। इसमें श्याम गौरी अंगे दिव चंदन निरगंध, श्याम गौरी श्री राधा श्याम सुंदर के श्री अंग में चंदन चर्चित चंदन बेस करना है, और चामर डुलाना है, चंदन लगा करके चामर डुलाना है, और उनके मुखचंद्र को दर्शन करना है, और सुंदर सुगंधित सफेद फूल के माला, बेली फूल, मालती फूल, बकुल फूल, सुमालती, ये सब गांथिया माला तीर माला आदि बदुहार गले माला बना करके उनके गले में पहनाना है, और अधरे तुलिया आदि व कर्पूर तांबुले, और तांबुल मतलब पान, बिड़िया पान, कर्पूर, बिना ये सब मसला वसला ना दे करके सादा इलायची लवंग और वो दे करके पान, भगवान पान लेते हैं, अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान की ये सेवा का विधि है ये ग्रीष्म ऋतु में। तो जैसे हमको पहले दिन बताया था, ये चंदन की सेवा भगवान की शिव ग्रह सेवा के एक मुख्य अंग है, उपचार है। तो कल हम लोग ये चर्चा किए थे कि श्री माधवेंद्र पुरीपाद जो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं, जिनसे ही
ये चंदन यात्रा शुरू हुआ था, क्योंकि उन्होंने मूलतः भगवान श्री गिरिवरधारी गोपाल जी के आदेश पर श्रीधाम पुरी को जाकर के चंदन लेकर आना चाह रहे थे। इतने कष्ट सह करके गए थे उन्होंने अकेले वृद्धावस्था में। इसको कहते हैं कविराज गोस्वामी, प्रगाढ़ प्रेमरे ऐ स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार। हम लोग जिनका भगवान के प्रति इतने प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेमरे ऐ स्वभाव, दिस इज द सिम्टम्स ऑफ द लव ऑफ गॉडहेड। क्या अपना कितने भी कष्ट हो, दुख विघ्न, उसको विचार नहीं करते, कुछ नहीं सोचते हैं मुझे क्या कष्ट होगा, मुझे क्या तकलीफ होगा, नेवर थिंक ऑफ दिस, कभी इसको विचार नहीं करते। यही है स्नेह का लक्षण। और हम तो पहले कुछ काम देने से पहले विचार करते हैं, ये तकलीफ हुआ उसके लिए क्या करो, ये करो वो करो, तो फिर स्नेह नहीं है। प्रभु बोल दिए जाकर लेकर आओ, प्रभु ये नहीं बोले कि भाई तुम रिजर्वेशन कर देते हो, आप जाओ कि इसी तरह चला जाना, इसको मिलना, इससे बात कहना, ये कह देना, नहीं, कोई फैसिलिटेट नहीं किए। केवल भगवान ने, गोपाल भगवान ने इच्छा प्रकाश की कि मेरा ताप नहीं जाता है पुरी, तुम मुझे चंदन लेप चढ़ाओ। चंदन कहाँ से लाओ ना, जा करके पुरी से लेकर आओ, खुद आप जाओ, किसी को मत भेजो, बस इतने ही तो आज्ञा दिए थे और उन्होंने चल पड़े। ये व्यवस्था नहीं कि भाई चंदन इतने कीमती चीज है, कहाँ से खरीदूंगा, मैं तो किसी को मांगता हूँ कुछ नहीं, आजाद चक्रवर्ती के हूँ, कैसे लाऊंगा, क्या करूंगा, नथिंग। सारे दुख बस भगवान भरोसा में चल पड़े उन्होंने, भगवान की सेवा करूंगा, जैसे जो भी करना पड़े मुझे जाऊं, चल पड़े। तो इसी को कहते हैं, भगवान इसी को परीक्षा देखते थे। प्रगाढ़ स्नेह का यही स्वभाव लक्षण है, स्वभाव आचार है कि आपने प्रति कितने भी दुख कष्ट आए उसको विचार नहीं करते हैं। पूरी गोस्वामी लेकर आकर के इस अक्षय तृतीया के दिन, शुभ तिथि के दिन, रेमुणा में बालेश्वर में इस शुभ तिथि में श्री गोपीनाथ विग्रह को आपाद मस्तक चंदन विभूषित किए थे और लगातार प्रतिदिन चंदन घिसकर चढ़ा रहे थे। लगभग महीना दिन, इतने दिन उनके पास चंदन था, 40 किलो चंदन पूरा खत्म करने तक लगा रहे थे। तो इसी दिन से उन्होंने चंदन लगाना शुरू किए थे रेमुणा में। तो उस परंपरा में, संप्रदाय में जितने भी भक्तगण हुए, जो जो जिनके अपना अपना पूजित विग्रह सेवा है, सभी ने इस दिन को चंदन उत्सव मनाते हैं। लेकिन उसके पहले आदि प्राचीन काल से श्री जगन्नाथ जी को चंदन सेवा हुआ करता था, जहां से वो चंदन लेकर आए। श्री जगन्नाथ मंदिर में आप लोग पूरी गए होंगे, उनका विशेष जैसे रथ यात्रा और अन्य अन्य यात्रा सब है, इस यात्रा में भी स्नान यात्रा, एक चंदन यात्रा भी विशेष उत्सव है। ये चंदन यात्रा उत्सव इस अक्षय तृतीया के दिन शुरू होता है, रथ निर्माण में शुरू होता है, उस दिन तृतीया दिन की भगवान की चंदन यात्रा भी शुरू होता है। चंदन यात्रा का मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूंगा, कैसे भगवान की चंदन यात्रा पुरी में होता है। उनका विधान ऐसे है, अक्षय तृतीया के दिन तो सुबह सुबह आज्ञामाल लेकर के आएंगे रथ निर्माण के लिए, एक काम तो हो जाएगा। शाम के समय संध्या आरती होगा। संध्या आरती तो जगन्नाथ होते, संध्या आरती से पहले, संध्या आरती से पहले एक छोटा आरती होता है, उत्सव आरती कहते हैं। एक भोग लगेगा, आरती होगा, तो विमान में, उसको बोलते हैं मणि विमान, उस विमान में वहाँ शिव मंदिर में जो जगन्नाथ जी के उत्सव विग्रह है, पूजित विग्रह है, उनका नाम है मदन मोहन। राधा रानी नहीं है, मदन मोहन है। मदन मोहन और उनके साथ में भूदेवी, श्रीदेवी और कृष्ण बलराम, उसको राम गोविंद बोलते हैं, वही जाते हैं उत्सव में। तो दो विमान निकलेगा, एक विमान में श्री मदन मोहन, भूदेवी, श्रीदेवी, और दूसरे विमान में श्री राम गोविंद, मतलब कृष्ण बलराम के विग्रह, वो श्री मंदिर से, पूरी मंदिर से निकलेंगे। और जगन्नाथ भगवान के 5 मिनिस्टर हैं जो उनको आगे चलेंगे, एस्कॉर्ट करेंगे। 5 मिनिस्टर कौन है? जो 5 शिव ठाकुर हैं, शिव जी। एक है जम्मेश्वर, एक है लोकनाथ, एक है मार्कंडेश्वर, एक है नीलकंठ और कपाल मोचन। ये 5 मुख्य शिव जी हैं। ये जगन्नाथ के 5 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। वो भी उनको एस्कॉर्ट कर जाते थे। कोई बड़े मिनिस्टर आने से बड़े सब डीएम फीएम सब आगे पीछे चलते ना। तो ऐसे ही अब मदन मोहन जी जब चलते हैं
तो ये 5 शिव अपना अपना स्थान से बिल्कुल सज-धज करके अपना अपने विमान में चढ़ करके आएंगे। चढ़ करके आते हैं, नरेंद्र सरोवर है जो चंदन यात्रा जहाँ होता है, नौका विहार, नरेंद्र सरोवर को बाजे गाजे कीर्तन नृत्य करते हुए जगह जगह पर आरती लगेगा, भोग होगा, श्रद्धालु लोग सब भोग आदि आरती करते रहेंगे। इस प्रकार से बड़े प्रशिक्षण के साथ शिव जी ने अपने अपने स्थान से बड़े प्रशिक्षण निकलेंगे। उसी मंदिर से 2 विमान निकलेगा, एक मदन मोहन जी और दूसरे में राम गोविंद। ये निकल करके जा करके पहुंचेंगे चंदन पुष्करणी, नरेंद्र पुष्करणी के पास में। वहां पहुंचते ही वहां चाप मतलब कहते हैं नौका को, 2-2 नौका जॉइंट करके एक-एक बनाया होगा। 2 नौका को जॉइंट करके, मैं वीडियो भेजा था, आपको देखे भी होंगे आप लोग ने। तो उसको अंदर बड़े सुंदर डेकोरेशन किया होगा, बड़े सुंदर डेकोरेशन चांदो वगैरह डाल करके डेकोरेटिव वे में 2 नौकों को जोड़ करके उसके अंदर मंडप बनाया होगा, पूजा के सामग्री रखा होगा, सब करके रेडी कर रखे होंगे। तो वो पहले जो बोट होगा इसमें 5 शिव बैठेंगे, आगे चलेंगे ना एस्कॉर्ट करने के लिए। तो 5 शिव पहले नौका में चाप में बैठेंगे, उसके पीछे में जो विशेष सज्जा हुआ होगा उसमें श्री मदन मोहन, भूदेवी श्रीदेवी और श्री रामकृष्ण वो विराजमान होंगे। तो 3 राउंड विशाल नरेंद्र सरोवर में 3 राउंड नौका में घूमेंगे। जब नौका चलता होगा तो हर 2-2 मिनट में उनको पान दिया जाता होगा। मदन मोहन पान चुबाते हुए चलेंगे वो। इसमें ना कर्पूर तांबुले करीब अर्पण नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, तांबुल वही पान को कहते हैं। तो वहां भी परंपरा है, पुरी में देखे ना तब तो लिखेंगे, बल्कि भगवान जब पानी में चाप खेलते हैं चंदन लगा करके तो खूब पान चुबाते हैं। तो हर 5-5 मिनट में पान दिया जाता होगा उनको। सेवक लोग देते होंगे और आलट शामर चलता होगा और मंत्र पाठ होता होगा, गीत चलता होगा। तो 3 बार पूरे नरेंद्र सरोवर में राउंड करेंगे, करके वापस आएंगे। वहां जहाँ नौका पार्किंग करेगा तो सारे शिव ठाकुर पहले जाएंगे। ये जो मुख्य नरेंद्र सरोवर के बीच में एक मंदिर है, पानी के बीच में एक मंदिर है, उस मंदिर के पास नौका रहेगा। तो पहले 5 शिव ठाकुर उठेंगे, उठकर जाकर उनका एक छोटा सा कुंड है मंदिर के बाहर में, एक कुंड है। उस कुंड में एक साथ में 5 शिव चंदन पानी में डूब कर बैठेंगे। यहाँ चंदन चुआ अगर उसको पानी डाल करके, बड़े शीतल पानी होगा तुलसी के डाल, तो वहां इस पानी में डूब करके रहेंगे 5 शिव ठाकुर। और उसके जो श्री मुख्य मंदिर है पानी के अंदर, उस मंदिर के अंदर एक और कुंड है। इस कुंड में श्री मदन मोहन जी और डूब कर बैठेंगे। और मंदिर के उनके बाजू में और एक कुंड होगा जहाँ राम गोविंद रामकृष्ण विग्रह वो भी डूब कर रहेंगे। तो इस प्रकार 3 कुंड में ये 3, एक में रामकृष्ण दोनों भाई, एक में मदन मोहन भूदेवी श्रीदेवी और एक में 5 शिव जम्बेश्वर, मार्कंडेश्वर, लोकनाथ, कपाल मोचन, नीलकंठ, ये 5 शिव ये कुंड में लगभग 2 घंटा ये चंदन पानी में डूब करके रहेंगे। इस 2 घंटा में क्या होता रहेगा? कुकिंग होता रहेगा, फूल माला बनाया जाएगा और कुकिंग होता है। स्पेशल एवरीडे अलग अलग प्रकार के आइटम भोग लगेगा। उसी विशाल सरोवर के बीच में जो मंदिर है, मंदिर में भी एक किचन है पानी के बीच में, तालाब के बीच में, वहीं पर कुकिंग होगा। कुकिंग होकर जब भोग तैयार रेडी हो जाएगा तब चंदन पानी से उठेंगे सारे ठाकुर, उठ करके उनको भोग लगेगा। गरम गरम भोग खा करके फिर सजेंगे। एवरीडे 21 दिन होता है। 21 दिन में एक दिन नॉर्मल बेस रहता है, बाकी 20 दिन अलग अलग बेस होता है। एवरीडे डिफरेंट डिफरेंट बेस। किसी दिन भगवान कृष्ण के अलग अलग लीला का बेस है। एक बेस इसमें है षड़भुज गौरांग बेस, जो 14th डे में गौरांग महाप्रभु के बेस में होते हैं। और बाकी अलग अलग दिन कालिया दलन बेस, गिरिराज धरण बेस और वस्त्र हरण बेस, अघासुर वध बेस, ऐसे नाना प्रकार की राजाधिराज बेस, ऐसे बच्छचारण बेस, ऐसे नाना प्रकार के 20 प्रकार के अलग अलग दिन अलग अलग पर बेस करके मदन मोहन जी को इस पर करेंगे। लगभग 2 घंटा भोग लगेगा, उनका श्रृंगार होगा, आरती होगा, फिर नौका में बैठेंगे और 3 बार सेकंड राउंड फिर जाएंगे। तो लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक सेकंड राउंड पूरा होगा। तब निकल करके शिव मंदिर अपना अपने घर को वापस जाएंगे। शिव ठाकुर अपना मंदिर में जाएंगे और रामकृष्ण और मदन मोहन उसी मंदिर को वापस आएंगे। आ करके फिर मंदिर में भोग ला खाकर फिर रेस्ट करेंगे। 1 बज जाएगा रात को।
फिर दूसरे दिन ऐसे, ये 21 डेज तक कोई चलेगा। 21 डेज के बाद में जो लास्ट दिन हुआ 21 डे है, उसको भौरी कहते हैं उस दिन। और ये कुछ नहीं होगा, सीधा जाएंगे, 21 बार चक्कर होगा, नौका बैठ करके इसे राउंड राउंड करके 21 एक एक कोने में, उसको भौरी उत्सव कहते हैं, चक्कर लगाएंगे। चंदन पानी हल्दी पानी फेंकते रहेंगे, इस प्रकार से कीर्तन। श्रीमन महाप्रभु जब थे, उसका वर्णन आता है चैतन्य भगवान ये भौरी उत्सव में सब भक्त लोग पानी में कूद करके खूब जल विहार किए, सब तैर रहे थे। भगवान नौका में जाते थे, वो तैर के जाते थे, इस प्रकार करते थे। तो इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में ये बहुत प्राचीन परंपरा, चंदन यात्रा की परंपराएं हैं। चंदन पुष्करणी है, बहुत प्राचीन ये यात्रा है, इस विधि है। 21 दिन बाहर में होगा और 21 दिन भीतरी चंदन। आप जो पूरी मंदिर में गए होंगे, विमला देवी हैं, विमला देवी के मंदिर के सामने एक मंदिर है, उसके अंदर एक कुंड है। यहाँ पर 21 दिन का भी फिर मदन मोहन और कृष्ण बलराम के चंदन कुंड में रह करके उनका चंदन यात्रा उत्सव होता है, सेम प्रकार से होता है। ये तो जगन्नाथ जी की प्राचीन परंपरा था। ये हमारे गौड़ीय परंपरा से बहुत पहले था। बहुत प्राचीन, कई, क्योंकि बोला था ना, इंद्रद्युम्न महाराज जब स्थापना की थे जगन्नाथ जी, तभी सब खुद बोल दिए थे, बोले इंद्रद्युम्न महाराज ये उत्सव सब करना है। ये उत्सव लिस्ट में ये चंदन यात्रा के उत्सव भी भगवान स्वयं अपने इच्छा प्रकट किए थे कि मेरे लिए चंदन लगाकर व्यवस्था इस प्रकार करना महीना दिन का। हम लोग तो एक दिन कुछ घंटों के लिए करते हैं, लेकिन भगवान बोले कि नहीं, मुझे महीना 1.5-2 महीना करना है। और आप जानते होंगे कि नहीं, प्रसिद्ध मंदिर जो हमारे सत्यजुग के तीर्थ है बद्रीनाथ, बद्री विशाल जी, वो भी यद्यपि यहाँ माइनस टेम्परेचर रहता है, 0 टेम्परेचर, इतने ठंडी एरिया है। आप कभी, आप में से कोई अगर गया होगा बद्रीनाथ, जानते हैं कितने ठंडा है वहाँ, नहा नहीं सकते, तब तक कुंड की व्यवस्था है भगवान की तरफ से। इतने अलकनंदा मतलब छू नहीं सकते, इतने कोल्ड वाटर है, पूरा बर्फ ही बर्फ चारों तरफ। यहाँ पे भी जो 6 महीना कपाट खुलता है, मनुष्य द्वारा सेवा, 6 महीना देव सेवा, 6 महीना मानव सेवा होता है। जो 6 महीना मनुष्य की तरह सेवा होता है बद्रीनाथ में, प्रतिदिन आप लोग में से कोई अगर सौभाग्यशाली हैं, कोई देखे होंगे भगवान के निर्माल्य दर्शन, जो सुबह सुबह प्रातःकालीन अभिषेक होता है, प्रातः अभिषेक 4 बजे से लेकर के 6:30 बजे, 2.5 घंटा का अभिषेक होता है। उसमें उनके बेस निकाल कर रात को सोते, पूरे उनके सारे निर्माल्य, मतलब कोई श्रृंगार नहीं है, मूल उनके जो शालिग्राम एक निर्मल है, उस विग्रह को दर्शन कराते हैं और उनको स्नान कराते हैं। विशेष अभिषेक होता है, बड़े डिटेल अभिषेक होने के बाद में पूरे सर्वांग को चंदन और केसर से लेप करते हैं, बढ़ाया जाता है चंदन एवरी डे। माइनस टेम्परेचर में भी ये चंदन लगाना पड़ता है, क्योंकि बोलते हैं कि भगवान उग्र तपस्या, खूब कठोर तप करते, तप से उनका शरीर बिल्कुल जलन होता है। तो इसलिए उनको शांत करने के लिए, तपस्या की उग्रता को शांत करने के लिए उनके शरीर में हमेशा चंदन लेप चढ़ाना पड़ता है। वहां इतने प्रतिदिन वहां चंदन सेवा। यहाँ बड़े बड़े जो सेठ लोग हैं, बदान्य लोग, श्री नारायण जी के सेवा के लिए 6 महीना के लिए एवरी डे चंदन की सेवा व्यवस्था है सब। एवरी डे पूरे शरीर को आपाद मस्तक, हम लोग तो एक ही दिन अक्षय तृतीया दिन कहते हैं, लेकिन श्री बद्री विशाल में बद्री नारायण को 6 महीना एवरी डे मॉर्निंग 4 बजे से पूरे शरीर को चंदन में, आपाद मस्तक चंदन में लेपित किया जाएगा और 6 महीना तक लगेगा और रात को फिर उतारेंगे। तो ये एवरीडे स्वयं भगवान ने चंदन लाकर बैठे। तो और भी चंदन आप लोग को पता होगा, श्री कृष्ण बलराम जब वृंदावन में थे, जब मामा जी का इन्विटेशन आया, मथुरा गए, जब 11 साल के हो चुके थे, अब जब मथुरा गए, वो तो VIP पास भेजे थे, महाराज कंस ने अपना गाड़ी भेजे थे, और उसमें अक्रूर जी ने लेकर गए। तो वहां पे पहुंचने के बाद जो उन्होंने मथुरा के सिटी दर्शन करने के लिए जो निकले थे, वहां भी स्वयं उन्होंने कैसे चंदन लगाने के लिए आग्रह प्रकाश किए थे, उसको भी चर्चा करेंगे। तो इसके बीच में मैं ये कहना चाहूंगा कि कल जो बता रहा था कि किसी ने मुझे पहले दिन पूछा था एक प्रश्न कि जिस विग्रह को हमारा गौड़ीय संप्रदाय में
चंदन यात्रा का मूल विग्रह करके माना जाता है, और जिनके आदेश पर माधवेंद्रपुरी चंदन लाने गए, उन विग्रह का फिर क्या हाल हुआ, ये हमारे गौड़ियों के हाथ से कैसे निकल गया। यही तो हमारे गौड़ीय परंपरा के मूल विग्रह थे। श्री माधवेंद्रपुरी श्रीमन महाप्रभु के गुरु, उनके गुरु जी की पूजित विग्रह है, स्वयं प्रकट, स्वयं अपने आप को स्वप्न दे करके उन्होंने प्रकट होकर कराए थे। तो उन्होंने फिर कहाँ गए, किस प्रकार हमारे संप्रदाय से निकल गए। तो ऐसे है माधवेंद्रपुरी, आप काल कथा सुने। उन्होंने 2 साल तक सेवा किए, बड़े भव्य रूप में, प्रतिदिन विशाल अन्नकूट व्यवस्था के साथ पूजा कर रहे थे। 2 साल के बाद स्वयं गोपाल जी ने उनको आदेश दे करके पुरी भेज दिए, और पुरी से तो वापस आ रहे थे, रास्ते में उनको रोक दिए, बोले आओ आओ मत, तब आना जरूरत नहीं, वहीं चंदन लगाओ। वो आ नहीं पाए। जिन 2 बैरागी संत थे, बंगाल से आए थे, उनको सेवा का दायित्व दिए थे, वो सेवा कर रहे थे। वो वृद्ध होकर के अप्रकट हो गए होंगे, उसके बाद में उनके शिष्य कोई सेवा करते होंगे। लेकिन ये जो मृक्ष जवन आक्रमण होने लगा, तो उसके भय से वो सेवक गण उस विग्रह को ला करके फेंक करके चले गए थे झाड़ी के नीचे, पहाड़ के नीचे। तो उसके बाद में माधवेंद्रपुरी उनको प्राप्त करके महाप्रभु से और पहले प्राप्त करके फिर स्थापना किए थे। उसको फिर स्थापना किए थे। और उसके बाद में फिर भी जब श्रीमन प्रभु आज से 500-525 साल पहले जब श्री वृंदावन गए थे, तब उनका मन में इच्छा हुआ गोपाल दर्शन करने के लिए। लेकिन उन्होंने बोले मैं गोवर्धन पर्वत में पैर नहीं रखूंगा, मैं गिरिराज जी को कैसे, गिरिराज जी तो साक्षात भगवत स्वरूप है, उसमें मैंने पैर रखकर चढ़ के कैसे जाऊंगा पहाड़ में दर्शन करने के लिए, मैं नहीं जा सकता। फिर कैसे दर्शन करेंगे, वो तो पहाड़ के ऊपर ना, अगर प्रभु कृपा करके नीचे आए तो मैं दर्शन कर सकता हूँ। और दूसरे दिन ऐसे हल्ला हुआ कि जवन आक्रमण आ रहा है जगन्नाथ, तो जो सेवक लोग थे वो विग्रह को लेकर नीचे गांव में ले गए, गांठोली गांव करके है तलहटी में, तो वहां आकर रख दे। तो महाप्रभु जाके दर्शन किए। भगवान की इच्छा है, उनको दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं कुछ बहाना करके नीचे आ गए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन किए थे गांठोली में, यहाँ 1 आध महीना रुके, फिर ऊपर चले गए थे। ऐसे बीच बीच में कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने गौड़ीय परंपरा में जैसे तैसे पूजा पा रहे थे, लेकिन गौड़ीय परंपरा में जैसे बाकी उनके बाद में जो हमारे गोस्वामी गण हुए, तो सब महावैरागी, सब कोई उनका पास इतनी क्षमता नहीं था इतने विशाल पूजा वूजा करने के लिए। जब रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रज में थे मुख्य रूप में, जब रूप सनातन थे, वो तो जैसे भी तैसे चल रहा था सेवा पूजा उनका। रूप सनातन के बाद में जब रघुनाथ दास गोस्वामी रहे, जीव गोस्वामी तो वृंदावन में रहते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन में रहते थे, वही गोवर्धन में राधा कुंड में। तो उन्होंने सोचे कि हम गोपाल जी के सही प्रकार के सेवा जैसे हमारे पूर्वतन आचार्य कर गए, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे ऐसे इतिहास की मनंती है कि उन्होंने जो वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य के पुत्र थे श्री विठलनाथ गोस्वामी, जो मथुरा में रहते थे, तो उनको बुला करके सदगृहस्थ और उचित देकर उनको दे दिए। बोले आप लेकर के उनको सेवा पूजा कीजिए, आप समर्थ व्यक्ति हैं, और बड़े उच्च कोटि के भक्त वैष्णव है, और धनाढ्य व्यक्ति हैं, गृहस्थ हैं, और सेवा कर सकते हैं। हम बैरागी छाछ डोना पीकर सुने, हम कैसे कर पाएंगे उनके से। तो उनको दे दिए। तो उन्होंने उनको लेकर मथुरा में रखे थे, कई दिन मथुरा में रहे, सेवा पाए गोपाल जी। तो ये हमारे गौड़ीय वैष्णवगण जो गोवर्धन पर्वत में नहीं चढ़ पाते थे श्री गिरिवरधारी के दर्शन करने के लिए, वो मथुरा में जाकर के बहुत दिन रह करके उनके दर्शन करते थे। तो उसके बाद में जब जवन का प्रकोप बढ़ा, वृंदावन के सारे गोस्वामी विग्रह, जिसे गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन सब जानते हैं, सब जयपुर राजा मान सिंह ने ले गए वहां ऐसे जवन प्रभाव से बचाने के लिए। उसी समय में वल्लभ संप्रदाय के सेवाकारी विठलनाथ के उनके जो परंपरा में भक्तगण हैं, उनको बता दिया। उन्होंने भी श्री गोपाल विग्रह को भी उन्होंने ले गए थे, वहां से स्थानांतर किए थे। वो उदयपुर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन उदयपुर में भी गए थे कुछ दिन तक, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं था। तो उदयपुर, हसियार कई जगह वहां भी रहे। फिर वहां से वापस आकर के भगवान का इच्छा था गोवर्धन जैसा एक और जगह में रहने के लिए। तो अभी उन्होंने है वर्तमान काल में
श्रीनाथ द्वारा उदयपुर से 50 किलोमीटर 45-50 किलोमीटर पहले एक जगह है हल्दी घाटी के पास में। तो एक पहाड़ी जगह, ऐसे गोवर्धन जैसा, जमुना जी गोवर्धन, यहाँ भी परिक्रमा लगता है गोवर्धन परिक्रमा जैसा, ऐसे ही वातावरण में भगवान ऐसे ही सिंपल, उनके सेवक लोग तो बड़े बड़े बिल्डिंग से बना गए, लेकिन भगवान श्रीनाथ जी के यही से ही छप्पर खप्पर घर है, उनके मंदिर है सादा सीधा। और इस प्रकार ब्रज भाव में आज भी परंपरा है, प्रतिदिन जमुना के पानी जाएगा उससे स्नान करेंगे, जमुना महारानी की सेवा होता रहता है वहां। तो इस प्रकार श्रीनाथ जी जो के रूप में उदयपुर में वही ओरिजिनल विग्रह जिसको माधवेंद्रपुरी सेवा पूजा कर रहे थे, वही विग्रह आज अगर आप दर्शन करना चाहें श्रीनाथ जी के रूप में उदयपुर में है, वही विग्रह वहां। वही गोपाल विग्रह, उनका नाम गोपाल नहीं, उनको श्रीनाथ जी कहते हैं, नाथ द्वारा जया का नाम है यहाँ है। तो इस प्रकार से उन्होंने गौड़ीय परंपरा में थे, लेकिन इस प्रकार से उनको दिया गया था, हस्तांतरित किया गया था सेवा पूजा करने के लिए। आज उन लोग के द्वारा बड़े भव्य रूप से पूजा होता है। कभी लोग, आप लोग में से कई जरूर गए होंगे, राजस्थान के बहुत हमारे भक्त लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग तो किसी भी ओकेजन में नाथ द्वारा चले जाते हैं, वहीं फिस्ट करने के लिए, वहीं आउटिंग करने के लिए, वहां पिकनिक करने के लिए, वहां कैंप करने के लिए वहीं चले जाते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि भगवान स्वयं इस चंदन को, चंदन बेस होने के लिए स्वयं अपने स्वेच्छा प्रकट करते हैं, और जो उनके सेवक गण हैं भगवान की इच्छा जान करके उनको चंदन लगाते हैं, तांबूल अर्पण करते हैं, पंखा झलते हैं, और सुंदर सुंदर जो सुगंधित फूल के माला पहनते हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर में ये भजन से गाए, तो यही भगवान की सेवा करने का परिपाटी है। हम अगर भगवान को ऐसे प्रसन्न करना चाहते हैं सेवा करके, तो जैसे जैसे सेवा से प्रसन्न होते हैं, हमारे पूर्वतन आचार्यों ने जिस प्रकार विधि से उनको सेवा करके प्रसन्न किए हैं, इस विधि से हमको पूजा करना चाहिए। इस विधि का एक प्रामाणिक विधि है कि इसी चंदन उत्सव अक्षय तृतीया से लेकर के महीना दिन तक भगवान को प्रतिदिन चंदन लेपन करना है, और सुगंधी फूल के माला पहना है, आलट चामर करना है, संभव हो तो नौका विहार कराना है, चाप खेल, जल विहार, ये सब कराना है। क्योंकि तभी जमाने में ये सब ऐसी कूलर का व्यवस्था नहीं था, तो इसी गर्मी और ताप से उनको राहत देने के लिए ये सब व्यवस्था भक्त लोग करते हैं, भगवान की इस प्रकार सेवा करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं जितने प्राचीन विग्रह से बद्रीनारायण है, जगन्नाथ जी हैं, और सारे सब जगह में इस प्रकार चंदन, वो मैं बताया था, वो जेड़ नृसिंह सिंहाचल, सब चंदन के ऊपर चंदन ही उनका मुख्य है, चंदन बेस अवश्य होते हैं। ऐसे साल भर तो चंदन लगाते हैं तुलसी चंदन, लेकिन ये ग्रीष्म के समय में ये ताप से बचने के लिए विशेष चंदन की बेस, चंदन उत्सव, चंदन यात्रा उत्सव महोत्सव होता है, ग्रीष्म काल में ये होता है। तो मैं ये बता था आपको, स्वयं हमारे इष्ट देव कृष्ण बलराम जो ब्रज के हीरो हैं, है ना, नहीं, कृष्ण बलराम यही तो ब्रज के हमारे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण और बलराम यही तो हैं, हम लोग के सभी के इष्ट तो ही हैं। तो वो कृष्ण बलराम जब ब्रज में थे, और ब्रज से जितना दिन ब्रज में रहे, वो तो गए ब्रज से मथुरा, फिर वापस आए नहीं, और ब्रज वापस आए नहीं। और जिस दिन फर्स्ट गए, उनको मामा श्री, उनके कंस मामा ने इनविटेशन भेजे थे, और अपने स्पेशल गाड़ी, स्पेशल अपना आदमी भेजे थे लाने के लिए। वो गए, मामा जी से मिलने तो नहीं गए, उतर गए रास्ता में, और शाम को गए घूमने के लिए, बोले थोड़ा सिटी घूम आए, क्योंकि कृष्ण बलराम ये रहे गांव के, ब्रज के गांव के लड़के हैं बचपन से, क्योंकि जन्म हुआ था उनके जेल में, लेकिन ओवरनाइट ट्रांसफर हो गए थे, तो देखे नहीं, अब वहीं रहे, और स्कूल कॉलेज ब्रज में तो है ही नहीं। जब घुटन वन में थे तभी भी जानू पानी भी, जब 4 व्हीलर में थे, 4 व्हीलर समझते हैं ना, घुटन, जब हाथ और जानू से चलना, छोटे बच्चे चलते हैं ना, उस 4 व्हीलर के बाद 2 व्हीलर होते हैं प्रमोशन होकर के। तो भगवान जब 4 व्हीलर में चलते थे, मतलब घुटरू वन में जब चलते थे, तभी भी बछड़े के पूछ पकड़ करके, मतलब जहां गोबर के सने हुए कीचड़
आज हम सुबह क्लास में वर्णन सुन रहे थे श्री कृष्ण बलराम और अपने साथी जब एक साथ में घुटरू वन में रिंगणम लीला, रिंगमाणम, उस रिंगना बोलते हैं, वो लीला जब करते थे तो ब्रज में तो ऐसे फर्स्ट क्लास टाइल मार्बल तो लगाए नहीं हुआ था। वहां से जो जमुना के रेत वाला मिट्टी है होता है, नरम मिट्टी, उसके ऊपर हजारों लाखों संख्या में गाय हुआ करते थे। तो गाय के गोबर और गोमूत्र और दूध इसमें से सना हुआ है। अब देखिए कितने प्योर एंटीसेप्टिक है, नेचुरल है। आजकल कोरोना काल में भी बोलते हैं कि गवामृत पीते हैं तो ये एंटीसेप्टिक बिल्कुल कोरोना को बचा देता है, सब प्रभाव से बचा देता है। लेकिन भगवान जो खेलते थे बचपन में, अभी जो 1.5-2 साल की उम्र से जब खेलना शुरू किए, लोटपोट हो रहे थे शरीर में, कोई पाउडर नहीं लगाता था, कोई ये सब ये नहीं लगाता था, उनके शरीर में क्या लगता था हमेशा? कीचड़, कर्दमत, ब्रज कर्दम। ब्रज का कर्दम क्या होता है ना? ब्रज के मिट्टी के ऊपर विशेष करके गोबर, गोमूत्र और दूध, क्योंकि वो ब्रज के जो गाय तभी जमाने में थे, इतने धारावत दूध झरता था, आपको दूहना नहीं पड़ता था, बकेट लेकर रख दो भर जाएगा अपने आप। दूध इतने भरता था, अपने आप झरता था दूध, इतने काम दुखामही। ये भागवत वर्णन है, युधिष्ठिर महाराज के समय में भी गाय जहां चरते थे वहां दूध में कीचड़ हो जाता था, अपने आप दूध झरता था सब गायों के थन से। आजकल तो बेचारे खींच खांच करके हाथ दर्द हो जाता है, वो एक आध गिलास नहीं निकलता। लेकिन तभी जमाने में खींचना नहीं पड़ता था। काम दुघाम ही अपने आप में दूध झर करके कीचड़ हो जाता था मिट्टी, इतने दूध झरता था अपने आप। तो इस प्रकार ब्रज के जो स्थान था जहां पर नंद बाबा के कोर्टयार्ड लाखों संख्या में गाय हुआ करते थे, तो हर जगह पर गोबर, गोमूत्र और गोरस मतलब दूध, इस तीनों आइटम से सने हुए मिट्टी होता था, बिल्कुल इस तीनों से सने। वो तीनों इतने सुपर एंटीसेप्टिक, सुपर नेचुरल, आप जानते हैं। तो इसी साथ जब शरीर में लगे तो शरीर कितने शुद्ध होगा। आप शायद जानते होंगे कि नहीं, जो लोग थोड़ा बहुत अब शुभ कर्म कोई पूजा पुना करते होंगे, साधपाद पूजा करते होंगे, सत्यनारायण पूजा करते होंगे, तो आप लोग को पता होगा पंडित घर में बुलाते हैं, थोड़ा हमारा पूजा करवा दीजिए, ग्रह पूजा, सत्यनारायण पूजा की देव पूजा। वो अपवित्र पवित्र करने के बाद बोलेगा कि देवता को हम स्थापना करेंगे। भैया यहाँ थोड़ी, यहाँ देवता नहीं प्रकट होंगे, बढ़िया से मार्बल के टाइल के ऊपर नहीं बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? ना गोमय लिप्तम, थोड़ा गोबर लिप देने से वहां बैठेंगे। बिना गोबर में देवता नहीं बैठना चाहेंगे। कितने प्रिय, कितने पवित्र वस्तु है गोमय। गोमय बसती लक्ष्मी, गोबर लक्ष्मी का हमेशा निवास है गोबर में। तो इसी गोबर और गोमूत्र और गो दूध से सने हुए मिट्टी में, इसी में लोटफुट होते थे राम कृष्ण, कृष्ण बलराम, वही उनका था। चंदन कहाँ लगाएंगे? चंदन नहीं मिलता था, ब्रज गांव है, यहाँ इसी चंदन नहीं मिलता था। लेकिन गोमूत्र, गोबर और दूध, इसी से सने हुए मिट्टी में पूरे शरीर की कीचड़ करते थे। कितने बार रोहिणी माता, जसोदा माता उनको धो रहे थे, कपड़ा साबुन, सर्फ तो भी नहीं मिलता होगा, साबुन सर्फ में कैसे जमुना जल में धोते थे, लेकिन सारे कीचड़ कर देते थे। सारे कीचड़ करते थे, इसे उनके बाल लीला में करते थे। लेकिन जब 10-11 स्कूल कॉलेज से था नहीं कि पढ़े लिखे तो था ही नहीं। जब 2-3 साल के हुए बछड़ा चराने लगे, 5 साल का हो गया, प्रमोशन हो गया, बछड़ा चराने से गोपाल हो गए, बच्चे पाल थे गोपाल हो गए, गाय चराने लगे। कौन सा एडमिशन केजी स्कूल में करना है, फिर कन्वेंट स्कूल में करना है, ये कुछ नहीं था, ना गुरुकुल ना कन्वेंट, नथिंग, कोई पढ़ना नहीं। 10-11 साल तो कोई नहीं पढ़े थे, उनके माता पिता, उनके परिवार में, उनके हेरिडिटरी में कोई नहीं पढ़ा था। कोई स्कूल के गया नहीं, दुकान बाजार ना पढ़ना लिखना, ये कुछ नहीं था। लेकिन जब सिटी में गए मथुरा में, तो भागवत में ये वर्णन आता है, पहले बार जब मथुरा नगर में प्रवेश किए, सारे गोप बालक गए थे, गोप भी सब गए थे, नंद बाबा आदि गोप गए थे, वो सारे गोप सखाए गए थे, कृष्ण बलराम भी गए थे। जा करके पहुंचने के दोपहर के भोजन खाने के बाद में उन्होंने पापा जी को आकर बोले, बाबा हम थोड़ा घूम आए, पहली बार आए, थोड़ा सिटी देखा है, नगर दर्शन कराएं। नगर दर्शन करने का प्रबल इच्छा था बच्चों के मन में
क्योंकि फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ, उनके कैरियर में सबसे पहले बार आए सिटी देखने के लिए। अभी तक तो जंगल में घूमते थे, मुक्त कुंज में, उपवन में, पहाड़, गोवर्धन गिरी, कालिंदी, जमुना कुंज, वन कुंज में घूमते थे। वो सिटी लाइफ तो देखे नहीं थे। वो घर में कहाँ रुकते थे, कभी सोने के लिए कभी आ गए तो दिन भर ऐसे कानन कुंज में घूमते थे, नदी के किनारे ऐसे घूमने वाले लड़के। पहले बार ये जो मथुरा नगरी तभी था एक दिग्विजयी राजा का बड़े सुरक्षित कैपिटल सिटी था, राजधानी था। महाराज कंस इतने बड़े राजा, दिग्विजयी सम्राट, त्रिलोकाधिपति, उनके कैपिटल सिटी था। और वहां के नागरिक सब बड़े बड़े राज कर्मचारी, सब मंत्री पात्री, सब बड़े बड़े अफसर, सेक्रेटरीट, सब उनका महल सब था। जैसे दिल्ली अब जाते हैं, यहाँ से VIP रोड है, हर्न नहीं बजा सकते हैं, कितनी टाइट सिक्योरिटी है। तो यहाँ तो 5 साल के मंत्री नेता होते हैं, 5 साल में उनका कम से कम 5 साल फंसला थोड़ी है। और राजा होते हैं, जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे। तो इतने उनका प्रतिपत्ति होता था। और तो आज तो कोई कोर्ट कचहरी है, गवर्नमेंट के नाम में भी कोर्ट कर सकते हैं, तभी जमाने में ऐसा नहीं है। राजा सुप्रीम, वो ऑर्डर दे दिया, मार दो, मार डालेंगे, उसके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं कर सकता, ना ना, ना नहीं हो सकता। तो इस स्थिति में इतने बड़ी टफ शासन के समय में वो सिटी किस प्रकार सिटी था, सुरक्षित सिटी था। और कंस का मुख्य एजेंडा था इस दोनों बालकों को मार डालना। और उन्होंने पूरे नगर को सज्जध करके रखा था, सजा करके व्यवस्था करना चाहता था। वो चाहता था कि मैं ऐसे करूं ताकि किसी को पता ना चले और मेरे शत्रु का नाश भी हो जाए। तो उन्होंने पूरी व्यवस्था किया था। तो श्री रामकृष्ण ने अपने साथियों के साथ अपने जीवन में पहली बार एक विशाल सिटी दर्शन करने के लिए इच्छा प्रकट किए। लगभग प्रसाद लंच खा लिए थे 12-1 बजे, 2-3 बजे करीब बोले हम निकले, बोले शाम को पहले आ जाएंगे और क्या। तो नंद बाबा बहुत बोलते थे, नहीं अब सिटी देखने जाएंगे, वेरी ट्रैफिक रूल है, यहाँ पर एक कंसन है, फेस्टिवल है, बहुत सब नियम है, कहीं सिक्योरिटी बैठे होंगे, कहीं क्या रूल होगा आप लोग को पता नहीं, किसको छुएंगे, किसको देखेंगे, किसको गाली देंगे, क्या करेंगे, झगड़ा झगड़ा कर लेंगे। भैया को बचाना चाह रहे थे, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है। बोले बाबा आप जानते हैं हम कितने भद्र लोग हैं, अब दादा साथ में है, डरने का, हम जाके जल्दी आ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप जब जिद्दी पकड़े तो जाएंगे ही। तो बाकी उपनंद बोले जाने दो, बच्चे हैं, इच्छा जब सभी मिलकर जा रहे हैं, 50-100 लड़के हैं एक साथ में, घुमा जाकर, थोड़ा बहुत इच्छा है, पहली बार जाना चाहते, ठीक है जाओ। अच्छा गए, चले तो गए, लेकिन नंद बाबा आदि जितने गोपगण थे सबका प्राण उनके आंख में उठकर रहा कि कब बच्चे वापस आएंगे, उसी आशा लेकर बैठकर देख रहे थे। बाकी शरीर कुछ काम कर रहा था, लेकिन प्राण उनका आंख से केवल वही रास्ता देख रहा था, कब बच्चे वापस आएंगे, कब बच्चे वापस आएंगे। और बालकों, वो तो कौन सा उनका गाय चराना, बछड़े चराना का प्रोफेशन था। ब्रज में कोई कपड़ा टेलर फेलर तो इस हाई ग्रेड का था नहीं, कपड़ा वपड़ा सबका ड्रेस क्या कछनी है, को नो साट फाट कछनी, समझते ना। आजकल जो अंडरवेयर पहनते तब अंडरवेयर सिलाई वाला नहीं था, कछनी से गमछा तरह के पहनकर कच्छा मार देते थे, कछनी और एक एक पटुका, एक चादर और एक लकुट हाथ में लेते थे, सिंगा, बस ये उनका था ड्रेस। सिंगा मतलब भैंस का सिंग क्या होता है, बजाने वाला, शंख बजाने तो सिंगा बजाते थे, कोई के लिया था सभी, लेकिन यूनिफॉर्म ड्रेस का था कछनी, पटुका और लकुट। लकुट बोलते एक छोटा सा लाठी, क्योंकि प्रोफेशनल गाय चराने वाले होते थे ना, उनका हमेशा लाठी लेकर चलने का अभ्यास है, खाली हाथ में चल नहीं सकते। तो एक छोटे छोटे हाथ लाठी हाथ में और कछनी और पटुका, बस ना चप्पल ना जूता ना कोई कंगी ना कुछ नहीं है, बस खाली बदन चल पड़े। उनका अभ्यास है इस प्रकार जंगल घूमने फिरने में, चल पड़े। और ये जब खबर पहुंच चुका था मथुरा में कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं, तो कृष्ण बलराम आ रहे हैं सुन करके, क्योंकि पहले मथुरा के नर नारी सारे नागरिक लोग कृष्ण बलराम के बारे में सुन सुन करके उनका मन हृदय से भर चुका था, ठुमच सुन चुके थे। क्योंकि जो चूड़ी बेचने आए, जो दही बेचने आए, जो घी बेचने आए, सभी एक एक दिन में न्यू पास टाइम, नया नया लीला, आज ये लीला किए, आज ऐसे किए, आज के इतने सुने, सुन करके देखने के लिए प्रबल लालसा था, प्रबल इच्छा था देखने के लिए सबके मन में।
और जब आज सुने कि स्वयं रामकृष्ण इतने प्रभावशाली, ये ब्रजराज के तनय दो कुमार अद्भुत गुणयुक्त, अद्भुत बलयुक्त दोनों कुमार आज आ रहे हैं अपने सखाओं के साथ। मथुरा के कोई चींटी तक भी वो मिस नहीं करना चाहा। बोला हम दर्शनकार कैसे चाहेंगे, साक्षात भगवान जो हैं मथुरा देवी के सनाथ करने के लिए वही के नाथ आ रहे हैं। तो इसीलिए तो कंस इनडायरेक्टली सजा रहा था मथुरा को। कंस को पता है कि मैं सजा रहा हूँ कि मेरे फेस्टिवल में मरवाने के लिए। अरे तुझे पता नहीं, तेरे पैसा खर्चा करके मथुरा देवी स्वयं सज रही है, अपने मालिक अपने पति आ रहे हैं उनको स्वागत करने के लिए। मथुरापति मथुरा नाथ भगवान वासुदेव आज पहली बार मथुरा आ रहे हैं, तो इसके स्वागत के लिए से व्यवस्था। तो मथुरा के राज रास्ता खचाखच भीड़, हजारों हजारों नर नारी दोनों तरफ से, सारे जितने बिल्डिंग था, टेरेस, बारंडा और घर के अंदर जो खिड़की, जहां तक जिसको है सब चारों तरफ भीड़ थे, सब देखना चाहते थे। सुखदेव गोस्वामी तो वर्णन ऐसे करते हैं कि लोग कहां से किस प्रकार पागल होकर भाग दौड़ कर आए उनको देखने के लिए। जो भी हो, वो कृष्ण बलराम जब जाकर मथुरा प्रवेश करते हैं, सिटी में जो प्रवेश किए, जो सिटी का गेट था, मेन गेट था, जो बाउंड्री वाल था, उसको देखे विशाल प्राचीर था, उसके खुला था दरवाजा, अंदर चले गए। वहां जाकर के देखे किस प्रकार सजे हुए महल सब था, सिटी के जैसे महल होता है। आजकल तो सब फ्लैट्स होता है। मैं कभी कभी कहता हूं कि आजकल तो कोई गृहस्थ नहीं होते हैं, सब फ्लैटस्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि घर का लक्षण है कि जमीन भी हो आकाश भी हो, तब घर माना जाएगा। और जब फ्लैट में रहते, ना जमीन होता ना आसमान होता, और बीच में कौन सा 8th फ्लोर, 8th फ्लोर में लटके बेचारे, ऊपर में और 5-10 फ्लोर है, नीचे भी और 5-7 फ्लोर है। लो, ना जमीन है आपका ना आसमान है आपका। ये तो चिड़िया के घोंसला की तरह, ये कौन सा घर है भाई? तो इसलिए गृहस्थ नहीं कहा जाएगा, तो फ्लैटस्थ कहा जाए, सब फ्लैट। लेकिन तभी जमाने में मथुरा में ऐसा नहीं था, सब कोठी हुआ करते थे, और भव्य कोठी हुआ करता था। सोने चांदी के ईंट सब, ये सरिया और सीमेंट वाला नहीं था, ईट सीमेंट वाला नहीं नहीं नहीं, सब सोने चांदी मणि माणिक्य की। तभी जमाने में इतने उन्नत कोटि के सब कोठियां, सब अलग अलग पाठक, मनुष्य ब्राह्मण के घर का क्या चिन्ह है, क्षत्रियों का क्या चिन्ह है, अलग अलग पताका ध्वजा, और कितने सुंदर सुंदर अगुरु आदि के सुगंध आ रहा था, कितने सुंदर सुसज्जित। और उसके ऊपर में कंस महाराज ने पूरे मथुरा को सजा रखे थे। लेकिन इतने सजे धजे, इतने उच्च कोटि के ऐश्वर्यपूर्ण कोठियां के युक्त राजधानी, दिग्विजय राजा का राजधानी को देख करके भी ये ग्वाले को पसंद नहीं आया। ये जो ग्वाल वाल बोले कि अच्छी, ये लोग कैसे रहते हैं घर के अंदर, पता नहीं यार। क्योंकि उन्होंने उनका जीवन में उन्मुक्त गगन के नीचे बिल्कुल खुले आम गिरिराज जी, कुंजवन, जमुना के जल में घूमने वाले, तैरने वाले, ये घर के अंदर बैठ करके भाई 6x8 के कमरा, मेरा 9x11 है, आजकल ऐसे बोलते हैं सब। अटैच बाथरूम है, बाथरूम के साथ ही, और क्या करें, बाहर नहीं जा सकते, 9x11 में सब करेंगे, सोएंगे भी यहीं, टॉयलेट भी यहीं, सब कुछ वहीं। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं था। उन्मुक्त आकाश के नीचे कितने प्राकृतिक घूमते थे, वो तो उनको लगा कि ये क्या जीवन है, कैसे रहते हैं, उनको पसंद नहीं आया ये उनके लिविंग स्टाइल। तो जो भी हो, वो जाना चाह रहे थे, और जाते जाते लोग सब उनको देख रहे थे, कितने सुंदर चाली, गज राज की जैसे चाल चल करके इतने सुंदर चाल रहे थे। बड़े बड़े मथुरा के लोग सब ब्राह्मण गण आकर उनको स्तुति कर रहे थे, आरती उतार रहे थे, भेंट दे रहे थे, स्वागत कर रहे थे। और इस समय में हुआ क्या कि सबसे पहले तो रास्ता में वासरमैन को मिले थे ना, रंगकार, क्योंकि राजा का फेस्टिवल था कल, तो इसलिए फेस्टिवल ड्रेस उन्होंने कलर करके और आयरन करके सोने के हैंगर में लेकर के सैकड़ों वो जा रहा था। वो शराब पी करके ठुमक बिल्कुल आगे लाल बड़े हड़क करके जा रहा था। तो उनको सारे मथुरा के लोग जानते, भाई बड़ा टेढ़ी है, तो छोड़ दो, रास्ता छोड़ देते थे। लेकिन ये ग्वालों को क्या पता भाई वो कौन है, वो रास्ता नहीं छोड़े, बोले वो कौन है, इतने टेढ़ी चल रहा है, इतना आकड़ करके चल रहा है, उनको पसंद नहीं आया। तो वो सोच रहा था ये कहाँ के हमारे मथुरा के लड़के नहीं, बाहर के कहीं से आए हैं, ये मुझे नहीं जानते, मुझे रोड रास्ता नहीं छोड़ते हैं। वो गुस्सा हो रहा था। इतने में ही कृष्ण जाकर के बोले, भैया रजक देखो, हम राजा के गेस्ट हैं, हम सगा भांजा लगेंगे,
और हम स्पेशल इनवाइट, हम क्या है, हमारे पास ड्रेस नहीं है, इतना बढ़िया बढ़िया ड्रेस लेके जा रहा है, हमको दे दो या तो अच्छा। अरे तो पहले से गुस्सा था, बोला अरे ये साहस तेरा, तू कहाँ जंगली गाय चराने वाले, तू ये राज के ड्रेस पहनना चाहता है। इतने गाली दिया उनको, तो बाकी सारे लड़के तो अपना अपना लाठी कस लिए, बोले पीटेंगे साले को। वो उनका क्या है, ग्वाले हैं वो तो पढ़े लिखे है नहीं, वो तो मारपीट कर हमेशा गाय बछड़ा को पीट पीट करके घूमते रहते हैं, चलाते हैं। वो सोचे इसे, लेकिन उनके आश्चर्य की कृष्ण ने तुरंत हाथ उठाए, हाथ उठा के जैसे मच्छर भगाते हैं, इसे कोई हमें मच्छर बढ़ गया, ऐसे हाथ हिला देते, ऐसे हाथ भर हिलाए, उनके सर कट गए। धोबी के सर कट गया, धड़ाक से कट करके गिरा, फव्वारे की तरह ब्लड निकला। उनके पीछे जितने और सैकड़ों सोने के हंगर में ड्रेस लेकर जा रहे थे, सब फेंक फाक कर भागे। बोले बाप रे बाप, दिन दोपहर में रोड के ऊपर मर्डर कर डाला। कुछ पता नहीं, और ऐसे मर्डर करने के बाद तो कोई चिंता ही नहीं। आप कोई मच्छर मारने से डरते हैं क्या, पुलिस केस होगा, क्या करेगा क्या? जैसे मच्छर को मारने के बाद आप निडर होकर के कमन रहते हैं, ठीक इसी प्रकार होगा ना, मर गया क्या आगे, तो उसमें है क्या, कुछ थे नहीं, हाथ हिला मर गया। लेकिन उसको देख करके मथुरा के सारे लोग, जितने पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सब आंख निकले, बोले बाप रे बाप, ये सबके सामने मर्डर करके कंस को चैलेंज दिया, बोला देख लो कंस, तुम मुझे मारने के लिए व्यवस्था कर रहे हो, क्या कर लो आकर, तुम्हारा घर में घुस करके सबसे पहले तुम्हारा ड्रेस को ले गया और तुम्हारे अंगकार को मर्डर किया सबके सामने, क्या करना है कर लो आकर, चैलेंज देकर कुछ नहीं कर पाया। कंस को खबर मिला होगा, लेकिन वो पता आया भी नहीं, और ड्रेस पहन लिया, ड्रेस पहनना तो कभी आता ही नहीं, कभी पहने नहीं थे ड्रेस, उन्होंने उल्टा पुल्टा करके पहने। जो भी हो टेलर मिला, और टेलर ने बड़े भाग्यवान था, वो आ करके सबको फिटिंग कर दिया, भी फिटिंग से सिलाई करके सब स्टिच करके बिल्कुल इतने सुंदर लग रहे थे, सज धज करके, राजकीय पोशाक, हाई कॉस्टली ड्रेस सब पहने हुए थे सारे बालक, कृष्ण बलराम से लेकर के सारे बालक कॉस्टली ड्रेस पहने हुए थे। अब चल रहे थे, आगे लगा कि भाई ये केवल ड्रेस से काम नहीं चलेगा, हम रॉयल गेस्ट हैं, कुछ माला वाला भी पहने। तो सुदामा माली के घर में गए, और अब बड़े सुंदर वर्ण वहां जाकर तो खूब माल्य श्रृंगार हुए, पुष्प सज्जित हुए, आपाद मस्तक, वैजयंती माला गले में, गभा में, हाथ में, कलाई में, हाथ में पुष्प गुच्छ, पूरे सारे ग्वाले, सैकड़ों जितने गोपालक थे, सभी को आपाद मस्तक विशेष सुंदर सुंदर पुष्पमाला में विशेष सज्जित किया गया था, बिल्कुल सजे हुए थे, इतने सुंदर रॉयल ड्रेस पहने थे, और पूरे फूल माला से सजे हुए थे, हाथ में फूल के गुच्छा लिए हुए थे। अब इसी हालत में श्री रामकृष्ण सारे गोप बालकों को साथ में लेकर के मथुरा के राज रास्ते पर वापस आ गए। सहस्र सहस्र हजारों हजारों लोग उनके पीछे चल रहे हैं, आश्चर्य देख करके, अब कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, उनके पीछे बढ़ रहे हैं। सुदामा के माला से सजे हुए और राज के वेश पहने हुए बड़े सुंदर मनोहारी सभा हो रहा था रामकृष्ण का अपने साथियों के साथ। इस प्रकार मथुरा के राज रास्ते में जाते जाते अचानक एक मेन रोड पर, अचानक गली में देखे भीड़ के अंदर एक स्त्री निकली, और वो नारी निकली तो सही, मुंह नीचे करके चली जा रही थी, किसी की ओर देख नहीं रही थी, घूंघट डाल करके मुंह नीचे करके चली जा रही थी, और सब ने देख रहे थे। उसके हाथ में एक सोने की डलिया थी, एक बास्केट थी, सोने का डलिया थी, उस डलिया में कई सोने की कटोरी थी, कई सोने की कटोरी थी, और उस कटोरी में कई रंग की, केसर युक्त, अगुर युक्त, और कई प्रकार के चुआ युक्त, अलग अलग कलर के अंगराग, चंदन लगाकर सब रखा हुआ था कटोरी में। जिस रास्ता पर वो स्त्री निकल जा रही थी और सुरभि फैल जा रही थी, वहां सारे अंगराग की सुगंध वहां बिखरती जाती है, बिखर जाती थी। तो इस स्त्री का नाम था कुब्जा, कुबड़ी। कुब्जा के तो अभ्यास था, बेचारी हमेशा अपने दृष्टि नीचे करती हुई और लोगों की ओर कोई ध्यान न दे हुए चलती थी। क्यों? क्योंकि उसे विधाता ने कुबड़ी बनाया। सारे मथुरा के बालक उनको चाली को नाटक करते थे, उनको चिढ़ाते थे, तो कोई युवक व्यक्ति भी उनको
व्यंग कर देते थे। इसलिए वो बेचारी कुबड़ी क्या करी, विधाता ने तो उनको कुबड़ बनाई थी, कुरूप बनाई थी, इसलिए किसी के बात पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि ध्यान देकर बोलने से उल्टी चिढ़ाएंगे, झगड़ा करेंगे, तो क्यों टाइम खराब करे, उनका तो दुर्भाग्य है। तो इसलिए मुंह नीचे करके किसी को सुनती नहीं थी, अपने चली जा रही थी, प्रतिदिन अपने जाती थी। लेकिन यद्यपि उनका ये दुर्दशा था कि पीठ में बड़ा कुबड़ था, तो इसलिए कुरूप का होने के कारण सभी उनको बड़े व्यंग करते थे, सबके चर्चा के पात्र था। लेकिन विधाता ने भले उनको इस कुरूप दे दिए, कुब्जा बनाए, लेकिन एक विशेष गुण भी उनको दिए थे। क्या? उनको अंगराग बनाने की और लगाने की कला मिली थी, ये विधाता ने दिए थे उनको। इस कला के कारण वो कंगाल नहीं रहा, वो गरीब नहीं थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस मिला था उनको, बड़ा नौकरी था। क्या? डायरेक्ट महाराज कंस के निजी अंगराग सेवक था, उन्हें पर्सनल डायरेक्ट उनके शरीर में अंगराग लगाती थी। मतलब कितनी बड़ी पोस्ट है। आप मोदी साहब के राइट हैंड में जो उनके सेवा करने वाले को हो जाए, कितनी बड़ी बात है। अरे भैया हमको भी थोड़ा मिला दो, हमारा फोन नंबर करा दो, है ना। नहीं, वो तो कितने पावरफुल हो, तो 4-5 साल वाले, ये इलेक्शन फिलेक्शन नहीं, वो तो सीधा स्वयं सिलेक्टेड थे कंस महाराज। और उनका बेडरूम में जा करके उनके शरीर में अपने हाथ से अंगराग करने वाली थी, इतनी बड़ी नौकरी थी उनकी। इसी के कारण उनका मथुरा में अपना खुद का कुटी थी, अपना खुद का कुटी था मथुरा टाउन में, और किसी प्रकार की धन का कोई कमी नहीं था उनका। तो ये सब व्यवस्था तो था विधाता ने, धन धान्य और कोठी घर नाम रहने का कुछ नहीं था। लेकिन क्या करें, ये सब होते हुए भी इस कुबड़ के कारण उनका शादी नहीं हो पा रहा था बेचारी। लेकिन जो भी हो, बेचारे अपने हिसाब से, अपने गवर्नमेंट सर्विस था उनका, अपने काम करे, अपने कोठी से काम चल रही थी अपनी। तो कुब्जा यद्यपि कुबड़ी थी, लेकिन ये थी बड़ी सुंदरी, बड़े मनोहर मुख था उनका, बड़े बड़े आंख थे, उज्जवल दंतावली थे, घुंघराले केस थे, और स्वर्ण गौर शरीर था उनका। लेकिन ये सब होते हुए कि कुबड़ की क्या करें इसलिए सारे लोग, पब्लिक उनको क्रिटिसाइज करते थे। तो इसलिए उनका अभ्यास था किसी की बात पर ध्यान नहीं देना, किसी को देखना नहीं, अपने रास्ते पर चले जाओ, सीधा रॉयल हाउस, वहां जाके सेवा करो, फिर आते समय जाने आने में किसको नहीं देखना, चुपचाप चले जाए। और यहाँ तो कंस की राजधानी में घुसने के बाद तो भाई मैडम सब उनको जानते हैं, भाई डायरेक्ट राजा के पर्सनल सर्वेंट है, वहां मैडम करके सब सम्मान करते हैं उनका, सीनियर मैडम है कुब्जा मैडम। लेकिन रास्ते में पब्लिक उनको चिढ़ाते, इस वजह से पब्लिक को ध्यान न देकर चली जाती, उनको प्रैक्टिस थी। आज वो इसी प्रकार मुंह नीचे करके सोने की डालिया में अंगराग चंदन घिस करके, बड़े सुंदर, क्योंकि काल फेस्टिवल है, स्पेशल चंदन महाराज कंस के शरीर में आज लगाना है, तो इसलिए ले जा रही थी किस। लेकिन उनको क्या पता है कि रामकृष्ण है, कि उसको नीचे मुंह करके चली जा रही थी। लेकिन चली जा रही थी जरूर, लेकिन ये जो स्पेशल चंदन घिस कर ले जा रही थी, वो इतने उनके सुरभि महमा सुगंध फैल रहा था, कई 200-500 मीटर तक पूरा सुरभि बिखर रहा था। तो कृष्ण बलराम का नजर पड़ गया, तो उन्होंने भगवान कृष्ण चंदन पहनने के लिए बड़ा व्यग्र इच्छा प्रकट किए, तो स्वयं चल पड़े। स्वयं जा करके वो जा रही थी, वो स्त्री जा करके उनके सामने हो गए, जाकर बोले, सुंदरी कौन हो तुम, किसकी हो, किसके लिए अंगराग ले जा रही हो। जब कुब्जा को देख करके कृष्ण ने इसे पूछे, तो जितने बाकी गोप सखाए थे सब बोले, हमारे ये कन्हई सदा समय बड़ा चपल है, तो जहां जब भी देखो जाके छेड़ देता है। अरे भाई वो कहीं जा रहे हो, उनको क्यों छेड़खानी कर रहे हो उनके साथ तेरे क्या पड़ी है, जाकर उनको बोल रहे, चाहे जिसको छेड़ लेता है। लेकिन क्या करे, उनका तो स्वभाव है। तो लेकिन कुब्जा मुंह नीचे करके जा रही थी, जब ये स्वर सुनी, सुंदरी किसकी हो, ये अंगराग किसके लिए ले जा रही हो, ये जो शब्द, ये पहली बार तो कितनी बार सुनी है इसे व्यंग शब्द, लेकिन ये साउंड उनको लगा कि कुछ नया है। क्यों? उनको लगा ये साउंड उनके कान से प्रवेश करके माने हृदय तक अमृत सिंचन कर दिया, पूरा अमृतमय हो गया शरीर उसका, क्योंकि भगवत वाक्य था।
ये कोई हमारे जैसे ऑर्डिनरी गधे के कौवा की आवाज तो नहीं था, ये साक्षात श्री भगवान वासुदेव की स्वर था। उन्होंने अपने कृपा सिक्त वाणी से ये बोले थे, तो तुरंत रुक गया, उनका पैर आगे नहीं बढ़ा। जैसे कान में शब्द घुसा सुंदरी कौन हो, क्योंकि भगवत वाक्य सुना तो रुक गई। उन्होंने रुक करके घूंघट उठाई, स्क्रीन उठाई, उठाकर देख कौन है इसे, ये तो कोई मथुरा के बदमाशी बालक तो है ही नहीं, ये तो कोई बदमाश बालक तो है नहीं, ये कोई नया कौन है, मुझे सुंदरी पहली बार कोई बोलता है, हु इज दिस बॉय। सोच करके थोड़ा रुक करके जब घूंघट उठाकर देखी, अरे बाप रे बाप, अब देखी तो देखते ही रह गई, क्योंकि सामने भगवान इंदिवर सुंदर खड़े थे, घनश्याम स्वयं। चौंक करके कुब्जा जो घूंघट उठाकर देखती तो देखती ही रह गई, अब कुछ बोल ही नहीं है। उनका हृदय से शब्द का गुंजन हो रहा था, तुम किसकी हो, कौन हो, किसके लिए उत्तम अंगराग ले जा रही हो। ये सामने साक्षात कमल नयन, ये इंदिवर सुंदर मुस्कुराते हुए सम्मुख ही खड़े हुए पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि अंगराग हमको भी लगा दो, आपका अविलंब कल्याण होगा, आपका जरूर भला होगा, हमको लगा दो चंदन। भगवान ने मांग रहे हैं उनको, अपनी ओर से मांगे। अब कोई परिचित नहीं, कुछ नहीं भाई, कोई परिचित होगा नहीं तो किससे थ्रू फोन नंबर लेके थोड़ा फोन करके पूछते, भाई साहब क्या मैडम थोड़ा कैन यू हेल्प मी, कैन यू गिव मी सम चंदन। नहीं, कोई थ्रू किसी का परिचित नहीं, कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट जाकर बोलते तुम किसके हो, क्या हो, लेकर जा रहा हमको दे दो। अरे जाके सीधा मांगने लगे उनको। हाँ, और अगर देगो तो आपका अच्छा होगा, तुम्हारा जरूर कल्याण होगा। कुब्जा बेचारी ये सुनी, अब ये कैसे बताए कि किसकी है, भगवान तो अभी उनके कुबड़े के कारण किसकी तो हुई नहीं अभी तक, किसके होने का सौभाग्य तो उनको उनके कुबड़ ने छीन रखा था, कुबड़ के कारण किसकी हो नहीं पाई थी अभी तक। तो बताया कि मैं मात्र दासी हूं, कंस की दासी हूं, और मेरा नाम त्रिवक्रा है। लेकिन भगवान के सामने कहते हुए, भगवान के रूप को दर्शन करते हुए रसमयी हो उठी, क्योंकि भगवान के साक्षात इतने सुंदरता को सामने देख करके, जब से उनका आंख उठा तब से ऐसा नहीं देखा था, जब से कान हुआ था तब से सुर नहीं सुना था। पहली बार इतने अद्भुत रूप और स्वर सुन करके रसमयी उठी और बोलने लगी, हे भुवन सुंदर, मैं महाराज कंस की दासी हूं, मेरा नाम त्रिवक्रा है। बड़े सरलता से कही, महाराज मेरे हाथ के बिना दूसरे किसी के हाथ के अंगराग ना लगाते, ना उनको रुचता है, इसलिए इस दासी को बड़े मान देते हैं। किंतु आप दोनों जैसे हो, आप दोनों चंदन लगाने के लिए असली पात्र हो, भले मेरे सर्विस जाए भाड़ में, हैं, कंस राजा मुझे रिजेक्ट कर दे, सर्विस से आज निकाल दे, आई डोंट केयर, आप दोनों को मैं चंदन लगा कर छोड़ूंगा नहीं, मैं तो आज देख लिया आपको, मैं तो चंदन आपकी लगाऊंगी। तो सारे जो मथुरावासी जो पब्लिक देख करके बोल रहे हैं, अरे क्यों नहीं, उनके कंस का तो ड्रेस छीन लिए उनसे, उनकी माला भी पहन लिए, अभी उनके लिए चंदन भी वो भी ले लेंगे, ले ही लिए चंदन। तो कुब्जा ने आगे बढ़ी, आगे बढ़ करके चंदन लगाने के लिए जब भगवान के निकट आ गई, तो भगवान ने बोले, भाई साहब खड़े हैं, फास्ट सीनियर, बड़े 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 के पास पहले जाओ, जैसे कोई आरती लेकर आता है बोलते ना, सीनियर खड़े हैं पहले उनको दिखा, मुझे बाद में दिखाना। तो इसलिए भगवान ने इंगित किए, बोले भाई साहब दादा खड़े हैं पहले उनके पास जाओ। तो कुब्जा ने फिर बलराम जी को देखी, तो एक्सपर्ट थी, भगवान ने उनको विशेष कला दी थी अंगराग लगाने में, बनाने में, तो उन्हें तुरंत, और कोई ज्यादा तो था नहीं, पूरे शरीर आपाद मस्तक रॉयल ड्रेस पहने हुए थे, नया चमकदार कलर वाला, बिल्कुल नया कलर, बिल्कुल ऐसे सज धज के ड्रेस पहने, उसके ऊपर ये सुदामा के माला, इतने सुंदर सुंदर माला पुष्प सजा हुआ था, शरीर में कोई खाली जगह तो था ही नहीं चंदन लगाने के लिए, केवल मुंह में दो कपोल था और कपाल था, कपोल समझता ना इसको, चिक्स एंड फोरहेड, कपोल और कपाल, इतने की छोड़कर शरीर में कोई इंच भर के जगह खाली नहीं था, सब कवर अप था। तो यहीं पर तो लगाना था उनको, कोई ज्यादा परिश्रम था नहीं, कपोल। तो इतने सुंदर पत्रावली बनाने लगी,
चिक्स में, और इतने सुंदर खोर बनाने लगी, सुंदर सुंदर भगवान के। आप लोग जब करते हैं कभी कभी वो डिजाइन ला करके स्टाम्प लगा देते हैं, नहीं, वो स्टाम्प नहीं लगाया, हाथ में बनाई, इतने सुंदर बिफिटिंग कलर भगवान की गौर, स्वर्ण गौर शरीर में, बलराम जी के शरीर में सफेद चंदन लगा करके उसको लगाई, और कृष्ण के शरीर में केसर युक्त चंदन लगाई, बिल्कुल मैचिंग कलर के साथ। किस प्रकार, और सारे गोप बालकों को, केवल इतना नहीं, सारे गोप बालकों को इतने सुंदर वेश बना दी। जब वो वेश करती थी, सारे मथुरा के नर नारी नागरिक सब देख रहे थे, एक टक किसी का आंख अपलक नयन में कोई पलक नहीं गिर रहा था, सब देख रहे थे, आहा कितने महासौभाग्यशालिनी ये कुबड़ी, अरे हम कहे कि ऐसे सुंदरी कुलनी बलगे कुलशीली नारी हम मर गए, ये तो भगवान के सानिध्य सामीप्य पाई। आपने निज हाथ में कुबड़ी ने साक्षात भगवान को अपने हाथ से चंदन वेश करा रही है। वो चंदन वेश करा रही थी। चंदन वेश का काल में जिस बोला ना, चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन वनमाली। तो ऐसे पीत बसन धारण किए होंगे, और ऐसे जो चंदन चर्चित वेश हमारे पद में कहते हैं, जो कृष्ण बलराम को कुब्जाने चंदन लगा रही थी, वो कहते हैं कि जितने स्त्रियां मथुरा नगर की, वो जब देख रहे थे, वो सोच रहे थे, आहा हा, अपने सूक्ष्म शरीर सब सोच रहे हैं अंत चेतन मन से, अगर मुझे भी चांस कभी सौभाग्य ऐसे मिलता, मैं भी ऐसा चंदन वेश करती, मैं भी ऐसे चंदन लगाती ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी साक्षात नहीं, कौन से विग्रह को तो लगाओ भाई, आपने गोपाल को हो, अपनी गो निताई हो, किसको लगाओ, लेकिन ये तो साक्षात श्री भगवान वासुदेव राम कृष्ण को, और बिल्कुल सबके सामने, पूरे मथुरा के नर नारियों के सामने कर रही थी। और जब कर रही थी, इतने सुंदरता बिखर उठी थी, भगवान के चंदन लगाने के बाद इतने सुंदर हो गए उनके मुखचंद्र कि सारे स्त्रियां बोलते हैं कि ऐसे मुखचंद्र को, इस चंदन चर्चित वेश को देख करके कोई किसी का दिल को कंट्रोल कर, हृदय को कंट्रोल करके रह सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? चैलेंज करते हैं, बोलते हैं असंभव है, कोई अपने चित्त को कंट्रोल करके रह नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ऐसे सुंदर रूप, उसमें चंदन लगा दो तो कोई अपने आप को, हृदय को कंट्रोल कर ले? नेवर। जिस प्रकार रुक्मिणी ने जब पत्र लिखी शादी से पहले कृष्ण भगवान के पास, वो पत्र से लव लेटर जो पहले लिखी थी, भागवत में है उसका प्रिंट आउट, तो उसमें पहले लाइन में वो लिखी थी, हे भुवन सुंदर सुन्नतांते, हे भुवन सुंदर, मैं तो आपको देखी नहीं, तभी व्हाट्सएप नहीं था, कोई फोटो व्हाट्सएप भेजा भी नहीं था, बोले फोटो भी नहीं देखा आपका, केवल सुनी आपके बारे में, सुन करके हे त्रिभुवन सुंदर, आपके बारे में सुन करके मिरीज गई, मेरा हृदय, मेरा मन मेरे हाथ से निकल गया, अभी मेरा मन मेरा हाथ में नहीं है, वो आपका हो चुका है। बेशरम हो करके अपत्रपंग में लज्जा शर्म छोड़ करके मेरे हाथ से निकल कर आपके पास जा चुका है, हे त्रिभुवन सुंदर, आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं तो गई। और चैलेंज करते बोलते हैं कि प्रभु ऐसे मत समझो, ये राजकुमारी है, शादी नहीं किया, ऐसे क्यों कर रहे हैं, इज नॉट गुड गर्ल। बोलते नहीं, आप मुझे दोष मत दीजिए, मैं चैलेंज करके कहती हूँ। दूसरे लाइन में रुक्मिणी जी चैलेंज करके कहती है कि हे प्रभु, हे त्रिभुवन सुंदर, मैं बेट मार के चैलेंज करके कहती हूँ, कोई ऐसे युवती स्त्री हो, और राजकुमारी तो बड़ी बात है, कोई गांव के लड़की भी हो, कोई युवती स्त्री हो, आपको देखना दूर बात है, देख कर तो खत्म, सुन करके आपके रूप को ठीक से सुन ले, और आपके मान को, अपने धैर्य को, अपने चरित्र को संभाल कर रखे, तो मैं चैलेंज करती हूँ, कोई ऐसा हो, अभी तक कोई दुनिया में ऐसा कोई स्त्री हो जो आपके बारे में सुन करके आपको संभाल ले? बोलते हैं प्रभु, इसीलिए मैं चैलेंज करके कहता हूँ, ये हमारे दोष नहीं है, ये हमारे दोष आपके रूप का है, ऐसे अनिंद्य सुंदर मनोहारी रूप आपका है, जो सुन ले उनके मनोहरण हो जाता है, और देखने से तो होगा क्या पता नहीं। तब रुक्मिणी यहाँ कह रही थी सुन करके, तो वो तो साक्षात देख रहे हैं, मथुरा के नारियां देख रहे हैं
कि ये कुबड़ी कैसे चंदन लगा रहे, ओ हो, वो तो सब सर पीट रहे थे कि क्या महासौभाग्य उनके। अब इतने सुंदर चंदन चर्चित वेश की, सारे राम कृष्ण को अपने सखाओं के साथ इतने सुंदर चंदन वेश की, अब करके आकर के सामने खड़े हो गई। अब कस्तूरी तिलकम, ये कथा आता है जब राधा रानी ने एक बार कृष्ण के ललाट में तिलक की थी। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाश कराने के लिए। तो इतने जसोदा मामी बोले कि मेरे कृष्ण में कर दो, एक कृष्ण को लगा बोलो मेरे कृष्ण में इसे तिलक कर दो, तिलक कर दो। तो इस प्रकार तिलक भर कर देने से भगवान के मुखचंद्र इतने शोभा बढ़ जाता है, डबल हो जाता है, केवल तिलक माने से इतना शोभा बढ़ जाता है उनका। तो ऐसे ऐसे विफिटिंग चंदन वेश करके जब सामने खड़े हो गई, आ करके अब कुब्जा को लगा इतने सामीप्य, अरे ये नटवर नागर चित्तचोर आ करके स्वयं उनसे बातचीत किए, और जिनको अपने हाथ से उनके मुख में चंदन लगाई बिल्कुल पास में खड़े होकर के, तो कैसे अपने को संभाल पाएगी। तो चंदन लगाने के बाद, सेवा करने के बाद तुरंत सभी को और किसी को शर्म नहीं आया, कृष्ण के सम्मुख आकर खड़ी हो गई, बिल्कुल सामने सामने खड़ी हो गई। लेकिन भगवान ने बोले ये क्या कर रहे है, ज्यादा चंचल मत होना। लेकिन कुब्जा को ये कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने सोच रहा था मुझे क्या करना है, इतने में कृष्णचंद्र थोड़ा आगे स्टेप बढ़े, 1 स्टेप फॉरवर्ड गए, एक चरण आगे बढ़ करके, और आपने चरणाग्र के अपने पहले पैर को के अग्रभाग में उनके पैर को दबा कर रखे, कुब्जा के पैर को दबाए, अपने पैर में दबा कर रखे, और उसके दाहिने हाथ में उनका ठोड़ी होता ना, ये ठोड़ी उसको क्या चिन्ह बोलते हैं, चिन्ह, ठोड़ी में दक्षिण हाथ में लगाए, लगा करके ऐसे झटका दिए, हल्का सा झटका दिए, तड़कड़क करके शब्द हुआ, दैट्स इट। थोड़ा सा शब्द हुआ, पैर में पैर को दबा के रखे, अपने पैर में उसके कुब्जा के पैर को दबा के रखे, और दाहिने हाथ में से चिन्ह को पकड़ करके थोड़ा झटका दे दी, कड़क साउंड हुआ, सभी देखे, कोई ओटी में जाना नहीं पड़ा, कोई कुछ ऑपरेशन का कोई व्यवस्था नहीं करना पड़ा, जन्म से कुबड़ी, कहां कुबड़ गया पता नहीं चला, एक बार फिनिश, नाम निशान नहीं कुबड़ के। कहां गया एक कुब्जा के कुबड़, वह तो सीधी हो गई, खड़े हो गई, तुरंत सीधी हो गई, एक बार स्ट्रेट, और ऐसी सीधी मानो कुबड़ी, उन कुबड़ उसको तो थी ही नहीं कभी। सारे प्रसन्न होकर के गोप कुमार ताली बजा ले, वाह 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 वाह। सबके ध्यान में आया नागरिकों का कि उन्होंने, प्रभु ने बोले थे अगर हमको चंदन लगा दोगे अविलंब, इमीडिएटली आपका भलाई होगा, यही तो भलाई हुआ। उनका सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य था, उनका कुबड़, जिसके कारण अभी किसी के नहीं हो पा रहा था, तो कुबड़ी को सदा के लिए हटा दिए। केवल कुबड़ नहीं हटा, कुब्जा केवल सीधी नहीं हो गई, उस पर तो मानो सौंदर्य की घटा बरस गई, इतने सुंदरी हो गई, इतना रूप, इतने सुकुमार्य, लगता है कि स्वर्ग की देवी को यह डाउनलोड हो गए, है ना नहीं। अभी स्वर्ग से कोई अप्सरा क्या देवी मथुरा के राजपथ पर आ गई, सारे नागरिकों का कंठ से अकस्मात स्वर गुंज निकला, भगवान वासुदेव की जय हो, भगवान वासुदेव की जय हो। अरे अद्भुत कर्मा, अरे देखते देखते ये कुबड़ी को इतने सुंदरी बना दी, देवी बना दी। ये मथुरा के राजपथ, ये सैकड़ों हजारों नागरिक, इतने गोप कुमार, सामने में श्री बलराम भी खड़े थे, लेकिन कुब्जा को कुछ नहीं दिखता था, कुछ नहीं, कुब्जा के सामने तो उनके नटवर नागर के अलावा कुछ नहीं दिखता है। वो तो बेशर्म हो गई, सभी के सामने उसे दिखते दिखते उन इंदिवर सुंदर, उनके रोम रोम में उनका स्पर्श बैठ गया है, वो उन्मादिनी हो उठी, वो तो पगली गई, सीधा समीप आकर के, और बोलते हैं कि इतने पास आकर हट गए, कैसे चलेगा। कुब्जा फ्रंट गई, उनके पास चले गए,
हे वीर, तुम यहाँ इस प्रकार क्यों खड़े हो? कुब्जा बोल करके उनकी उत्तरी पकड़ ली, भगवान के उत्तरी की पकड़ ली और खींचने लगे। हे श्याम सुंदर, हे प्यारे, चलो हम घर चले, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। हे पुरुषोत्तम, मेरा चित्त अभी आपके हो चुका है, मैं आपके बिना रह नहीं सकती, मुझ पर कृपा करे, अब चलें। अब कृष्ण ने देखे ये यार सबके सामने इसे आकर के बात कर रहा है, हा? अच्छा था कि स्मार्टफोन नहीं था, कोई फटोफट ना खींच देता, फिर मीडिया वाले भी एक्टिव नहीं थे तभी। तो कृष्ण ने अग्रज की ओर देखे, भाई साहब खड़े थे बाजू में, फिर सखाओं की ओर देखे और खुलकर हंस पड़े। हंस करके बोले, हे सुंदरी, इतनी शीघ्रता मत करो, आप तो बड़े कृपालु हैं, हम लोग तो पथिक हैं, हम लोग तो रास्ते में चलने वाले ऐसे थे, पथिक है, आप इस पथिकों के ऊपर इतने कृपा की, चंदन लगा दी, जो राजा के लिए था इस चंदन हमको लगा दी, और हम जरूर आएंगे आपके पास, लेकिन अभी हमारा काम है, हम आप आएंगे जरूर, आपको वचन देते हैं, शायद फोन नंबर अगर दिए होंगे, रख लो, हम आएंगे, अब निश्चित आएंगे आपके पास, अभी आप जाओ घर। बस कुब्जा इतनी बात सुन करके सहम गई, अवश्य आऊंगा तुम्हारे घर। इतने बात ही कुब्जा के लिए बहुत कुछ था, कुब्जा के लिए इतना सुनना ही पर्याप्त था। वो तो आज दासी है, इनके चरण की दासी है, अब तो जन्म जन्म के इनके चरण की दासी होना है उनको, उसे उनके आज्ञा पालन करना चाहिए। ये हट करे तो रूठ सकते हैं, आजकल की स्त्रियां हट करने में उस्ताद हैं, और खुद रूठ जाते हैं और उठाते भी दूसरे को, फिर डिवोर्स कर करके भाग चले जाते हैं। नहीं, बोलते हैं कि मैं तो उनके चरण की दासी हूँ, मुझे दासी ही रहना है, उनके आज्ञा के पालन करना है, मैं अगर हट करूंगी वो रूठ जाएंगे, मुझे उनको उठाना नहीं है, ये आज हट नहीं करूंगी, आज्ञा पालन करना ही मुझे, आज्ञा पालन ही मेरा कर्तव्य है, ये सोच करके चुपचाप प्रणाम करके अपने कोठी की ओर निकल जाती है ना। और कुब्जा, अभी कुब्जा नहीं कहा जाएगी, वो तो शैलेंद्री सुंदरी हो गई थी, स्वर्गीय देवी हो गई थी, लेकिन वो तो अपने कोठी में चली गई, लेकिन जितने मथुरा के सिटी के जितने गाल थे, जितने स्त्रियां थी, चाहे अविवाहित हो चाहे विवाहित हो, जो भी हो, भगवान को देख करके किसी का उम्र कोई ये नहीं रहता, सभी ने इतने प्रभावित हुए, सब रो रो करके छाती पीट रहे थे, सर पीट रहे थे, बोले हमारे दुर्भाग्य है, हम इस कुल में क्यों पैदा हुए कि बाहर नहीं जा सकते, यही हमको इस कुल लाज ने शर्म ने बांध रखा है, हम बाहर नहीं जा सके। वो देखो कुबड़ी को महासौभाग्यवती हो गई, स्वर्ग के देवी बन गई, भगवान के सानिध्य सामीप्य पाली, उनके सेवा कर ली, और हम कहीं के कहीं रह गए, धिक है हमारे जीवन, धिक है, अपने आप को धिक्कार करते रहे। और कैसे हुआ, कारण क्या था, इतनी बड़ी महासौभाग्य कुबड़ी को कैसे मिल गई, क्यों, क्योंकि चंदन लगा रही थी, इसीलिए, बाकी कोई चंदन नहीं लगा रहे। तो इसलिए मत समझो कोई चंदन बेस करने के लिए अच्छा चंदन घिस करके बढ़िया से भगवान को चंदन सेवा कोई करेगा तो मिनट में कुबड़ सीधा हो जाएगा, स्वर्ग की सुंदरता डाउनलोड हो जाएगा आपको ऊपर, और भगवान आपके हो जाएंगे, एडवांस बुकिंग कर लेंगे आप, परमानेंट नंबर लेके भगवान उनको बोले ना मैं अवश्य आऊंगा, वो आए भगवान उनके कुब्जा के घर, उस दिन नहीं आए भलो, लेकिन कुब्जा तो उसी दिन खींच रहा था जा करके। इतने बड़ी सौभाग्य किसको मिल जाए, भगवान के उत्तरी पकड़ करके पब्लिक से खींचे कि चल मेरे साथ, किसके बल पर इतने बड़े सौभाग्य उनको मिला, हाउ कैन यू बिकम सो फॉर्चुनेट, इतने कैसे उनको साहस मिला, किस बल पर, क्यों, क्योंकि मजुरा थोड़ी ना ली है, इतने सुंदर सुंदर चंदन बेस की मुख में, सारे राम कृष्ण के मुखमंडल पर
उनके कपोल और कपाल पर इतने सुंदर चंदन बेस की, यही चंदन बेस की तो मजुरा है कि जीवन पर्यंत उनके दासी हो गई, हक हो गई, उनके उतरी खींचने लगी। तो अगर आप इस मौके पर चंदन बेस नहीं करेंगे ठाकुर जी को, तो हमारा भाग्य कहाँ से खुलेगा? ऐसे सर पिट के रह जाएंगे, अरे मैंने चंदन बेस नहीं कर पाई, अरे मैं भी थोड़ा 100 ग्राम चंदन घिस के लगा देती। तो इसलिए इस मौके पर इस भाग्य को मत छोड़िए। भगवान को आज भी भगवान है उनके विग्रह के रूप में, ये सेवा के सुजोग, ये सौभाग्य प्रदान करते हैं। ये हम लोग के ऊपर है इस अवसर को उठा करके महा शुभ तिथि अक्षय तृतीया, ये मैं कहा था ना, बाकी तो दुनिया में कोई अक्षय नहीं है, सब क्षय होता है, सब क्षय होता है। अक्षय तो कुछ नहीं है, हम भी मरेंगे, हमारे संपत्ति सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन अक्षय अविनाशी एक है, श्री भगवान की सेवा, भगवान के नाम, भगवान की धाम, भगवान के नाम, भगवान के संबंधी है सभी चीज, वो अक्षय है, अविनाशी है। तो इसी को जितने हम बटोर ले गए, वही अक्षय का असली अक्षयता होगा, वही हमारा अक्षय संपत्ति होगा, इटरनल प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा। तो इसलिए श्री भगवान को इस अक्षय तृतीया महोत्सव पर अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो और आपने कुबड़ी उतरना चाहते हो, अपने अनर्थ निवृत्ति करना चाहते हो और भगवान को सदा के लिए अपना बनाना चाहते हो, उनके चरण की दासी दास बनना चाहते हो, तो अपने हाथ से भगवान को चंदन चर्चित करो, चंदन बेस कीजिए, ऐसे सुंदर आकर्षक चंदन बेस करो, ताकि आप तो क्या खुश होंगे, भगवान तो खुश हो ही गए, कुबड़ी ठीक कर दिए, बाकी जितने पब्लिक जो देखेंगे आकर के, वो बोलेंगे वाह वाह वाह, उनके चित्त पिघल जाए, भगवान के रूप इतने सुंदर है, उसके ऊपर चंदन लगाने से हमारा कुछ कला नहीं है। ऐसे कहा गया है भगवान के बारे में कि भगवान भूषणं भूषणांगः, भगवान के शरीर में कोई भूषण अलंकार चढ़ाता है तो ये अलंकार पहन करके भगवान सुंदर दिखते हैं। बोले नो 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 नो, बेकार बात है। फिर क्या? बोले अलंकार आपने धन्य होते सुंदर दिखते हैं भगवान के शरीर में आकर के, भगवान के शरीर में फिट हो जाने से ये अलंकार की सुंदरता बढ़ता है। भगवान तो पहले से सुंदर थे, उनको कोई अलंकार पहनने से सुंदर होगा ऐसा नहीं। हम जैसे हैं, ऐसे भी नहीं करेंगे तो पूछा नहीं, रूप बेकार हो जाएगा, थोड़ा पाउडर माखेंगे, पेंट लगाएंगे, थोड़ा ढंग से शार्ट फाट नहीं पहनेंगे, बेकार हड्डी दिखेगा, ऐसा नहीं है। भगवान के आपने सहज सुंदर, इतने अति सुंदर मनोहारी है, ये जो सब मालाएं अलंकार ये आपने आप में सुंदर हो जाते हैं भगवान के शरीर में कांटेक्ट में आकर के। तो वो चंदन बेस वो क्या करेगा, वो चंदन शरीर में लगता है, भगवान को ठंडी गर्मी क्या होगा, ये तो गुणातीत थे, ये सब सर्दी गर्मी भगवान से सबसे परे हैं। लेकिन हम लोग को सौभाग्य प्रदान करने के लिए, हम अगर भगवान को जाने, अपना जैसे ठंडी गर्मी समझ करके उनको ठंडी के समय में कम्बल ओढ़वाएंगे, गर्मी के समय चंदन लगाएंगे, तो कल्याण हमारा हो जाएगा, हमारा जन्म सुधर जाएगा, हमारा कर्म सुधर जाएगा, हमारे परमानेंट हित हो जाएगा। जैसे कुबड़ा के हो गया, कुबड़ी के हो गई, दासी दास बन जाएंगे। इस प्रकार के ये विशेष सेवा का सौभाग्य है। एक तो महा स्वयं सिद्ध शुभ तिथि, उसके ऊपर में ये चंदन लगाने का एक अवसर, चंदन यात्रा का उत्सव, चंदन महोत्सव, और सुगंध और शीतलता, कोई चंदन पहनाए, कोई माला पहनाए, सुंदर सुंदर सुगंधित फूल के माला बनाकर पहनाए, फ्लावर ड्रेस, कहीं चामर आलट करे, कहीं पान दिलाए, कर्पूर तांबूल, पान बढ़िया पान कोई दे, अरे कोई उनको जल विहार कराए, कुछ तो कर पाएंगे। कुछ नहीं है तो उनके बारे में तो गुण गाओ, गुणगान करो, बताओ कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने काम हो रहा है। डू समथिंग फॉर हिम, उनके लिए कुछ भी करेंगे, यही अक्षय हो जाएगा। ये अक्षय पूर्णिमा का असली अक्षयता ही है, चंदन पूर्णिमा का असली चंदन से महत्व वही है। जैसे चंदन का महत्व है, बिखरता है उनका सुगंध हम चारों तरफ, और सबको हृदय को शीतलता प्रकाश करता है।
तो इस प्रकार जब हम ऐसे भगवान के साथ संबंधित होकर के उनके सेवा करने के लिए संकल्प करेंगे, सेवा करेंगे और सबको करवाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो हम सभी का हृदय ऐसे शीतल और सुगंधित हो जाएगा और आपके गुण चारों तरफ बिखरने लगेगा, ऐसे सुगंध सुरभि फैल जाएगा आपके सबका। और वही है अव्यय अविनाशी अक्षय, यही वास्तविक अक्षय तृतीया और यही वास्तविक चंदन उत्सव का महत्व है। हरे कृष्ण। समय हो रहा है, आप कुछ समय हमको देते हैं। और साहिबाबाद वाले बोले थे हमको 5 मिनट दीजिए, हम कुछ बोलेंगे, हमारा संडे लव फिस्ट है, 5 मिनट। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जोधपुर वाले ऑपरेटर को और फरीदाबाद वाले ऑपरेटर को, प्लीज जिनका हाथ उठाते हैं उनको म्यूट कर दे, ताकि वो अपने रूप और वाणी दोनों सुना सके, रूप को दर्शन करा सके और वाणी की भी सुना सके। बोलने से पहले दृश्य हो जाए और शब्द भी सुने और रूप भी दिखे। तो दोनों मंदिर के ऑपरेटर को रिक्वेस्ट किया जाता है और जो हाथ उठाते हैं तो उनको अनम्यूट कर दे। वही है, फिर शब्द सुनता है, रूप नहीं है। मनीष व्यास साहब कहाँ के, किस प्रकार आपके रूप रेखा है, थोड़ा तो दर्शन कराओ। ब्लू शर्ट हमारे से दिखानी पड़ता, पता नहीं कहाँ से ब्लू शर्ट। एनीवे बोलिए कहीं होंगे। धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए। राजस्थान वाले, अच्छा यहाँ है क्या? इधर, अच्छा ओके, इधर आ गए। ओके बोलिए। हाँ, अच्छा तभी अब उत्तर प्राप्ति हो गया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। हाँ अच्छा बहुत अच्छा। ओके बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे थैंक यू। और एनीबॉडी एल्स? धन्यवाद, प्रणाम। अच्छा, तो मैं यहाँ दादा का टोली है यहाँ साहिबाबाद में। अच्छा हाँ। उन्होंने मुझे इस लिंक से जुड़ा है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपका ये जो शब्द आपने कहा ना, टोली वास करना, ये मजा सब जो है ना भौतिक है। अच्छा, आध्यात्मिक शब्द है आनंद। आनंद बोला करें तो आप ज्यादा बेटर रहेंगे। अच्छा, क्योंकि ये जो मजा शब्द है ना, ये भौतिक शब्द है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है आपसे। आपने कुड़ी का जो नाम बताया था वो मेरा मिस हो गया, उसका क्या नाम है दोबारा बता। त्रिवक्रा। वक्र। हाँ, तीन TRIVAKRA त्रिवक्रा IVKRA त्रिवक्रा। यस। बाकी बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा। मालिका दर्जी का ये सब आपने जो बताया, पहले से पता है, लेकिन उसको दोबारा प्रफुल्लित हो गया मन, दोबारा सुन करके ना ये लगा कि एकदम आप बिल्कुल मिल गए भगवान से, बिल्कुल डायरेक्ट आमना सामना हो गया। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत मेहरबानी आप, धन्यवाद। ओके, नरेंद्र गुप्ता प्रभु जी, नरेंद्र गुप्ता। ओके, हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। संबोधन मैं क्षमा चाहता हूँ बीच में इंटरप्ट करने के लिए। संबोधन में हम लोग महाराज जी प्रयोग करें, महाराज जी के लिए प्रश्न। अरे माफ करना भैया, गलती हो गई, माफ करना, गलती हो गई है। जैसे याद बनी है ना महाराज जी, इसमें एक सेकंड क्षमा मांगते हैं।
हरे कृष्ण महाराज जी, हरे माफ करना, मुझे गुस्ताखी होगी मेरे से, भविष्य में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत ही उसमें फंसे हुए हैं, इससे क्या करें, गलती हो जाती है, मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज जी। ओके, गो हेड, चलिए आगे से ऐसी गलती नहीं होगी महाराज जी, माफ करना गुस्ताखी। नेक्स्ट कैंडिडेट। आप नरेंद्र प्रभु जी भारत से प्रश्न पूछ सकते हैं, प्लीज। नरेंद्र प्रभु जी भारत से प्रश्न पूछ सकते हैं। जी महाराज जी, भक्ति में मन नहीं लगता, जब भगवान का नाम लेने से हमारा मुक्ति मिलेगी हमको? भगवान का नाम लेने से जो मन नहीं लगता है, धीरे धीरे मन अंदर अनर्थ निवृत्ति होगा, जब सुधरेगा फिर मन लगने लगेगा। भक्ति की शुरुआत होता है तद नाम ग्रहणादि भी। हमारे अंदर रोगग्रस्त है, इतने कलमश भरा है, इसलिए मन नहीं लगता, टेस्ट नहीं आता, रुचि नहीं आता। तो इसलिए नाम लेने से धीरे 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 तो शुद्धि होगा, तो रुचि बढ़ेगा, तो फिर तो आपको अच्छा लगे या ना लगे, नाम लेते रहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट। हरे कृष्ण महाराज जी। यस, सौरभ प्रभु जी अपना वीडियो प्लीज ऑन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। महाराज बोल रहे थे, सौरभ प्रभु जी प्लीज अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। यस, और अपने को अनम्यूट कर लीजिए सौरभ जी। हरे कृष्ण महाराज जी। ओके, बोलिए। प्रणाम। हाँ, बोलिए। महाराज जी, जब करते वक्त ध्यान से जब पूरा नहीं होता महाराज जी, बुक्स पढ़ने बैठते तो नींद बहुत ज्यादा आती है। ओके, तो सुनने से नींद आ जाता है? सुनते समय कथा जब सुनते हैं? नहीं महाराज, जब तो सुबह सुनता हूँ तो आ जाती है कभी कभार। तो अभी सुनने से नहीं आया ना? नहीं अभी नहीं आया महाराज। तो ठीक है, जब नहीं आता तब सुन लिया कीजिए, है ना? हाँ, और महाराज जी वो जब ध्यान पूर्वक नहीं होता महाराज जी, इसमें भी नींद आती है। तो तब भी करते रहिए, कोई बात नहीं, ध्यान ना भी लगे तब भी करते रहिए। शाम के टाइम कर सकते हैं जब? हाँ, 24 घंटा कर सकते हैं, सुबह शाम 24 घंटा। ओके महाराज, ठीक। नेक्स्ट। मुकुंद मुरारी प्रभु। हरे कृष्ण। अच्छा, जयपुर वाले। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, ये मैंने बहुत बार एक कथा सुनी है और आज सुन के बहुत आनंद आ गया। पूजा की पहले पढ़े भी हैं, सुने भी हैं कई बार, but it was really mesmerizing hearing from your Lord. It was very nice. Thank you so much. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. Next. उनकी तरफ से क्या कोई? हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम। तड़पना जसोदा कृष्ण जी महाराज, हम सब तो सब महामूर्ख हैं, और आपके हृदय से जो सुंदर कथा हो रही है उसका हम अनुमोदन नहीं कर सकते। और एक मैंने भागवत में दूसरे स्कंद में पढ़ा कि एक शुद्ध वैष्णव के द्वारा अगर हम रोजाना कथा सुने, अब यहाँ कोरोना काल में ये परिस्थिति है कि मंदिर का भी कांग्रेगेशन डिवोटीज के लिए मुश्किल हो गया है, तो आप एक विनती है, ये मान लीजिए सभी भक्त कह रहे हैं सब जगह से कि आप अगर आधा घंटा का कथा डेली हो जाए, कोई भी मतलब एक समय जो आपके पास आधा घंटा, अधिक नहीं, आधा घंटा केवल, तो ये कल्याण हो जाएगा महाराज जी। ये अद्भुत कथा आपके मुख से जो निकल रही है, हम तो उसका रसास्वादन करके हमारे को लग रहा है कि हाँ भक्ति प्रबल फिर हो जाती है, कुछ कर पा रहे हैं। तो ऐसी कृपा कर दीजिए महाराज जी, यही विनती है मेरी। हरे कृष्ण। ओके, कब महाराज वापिस कब पूछूं मैं इस बार में कि रोजाना हो पाएगा? प्राय क्लास होता रहता है, आप मधुसूदन प्रभु से कांटेक्ट कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, जो रेगुलर चलता है उसी के अंदर एक रखा जाए ना? तक रेगुलर है, कृष्ण कथा होगा, सुबह रहेगा मॉर्निंग 8 से 9। 8 से 9। बहुत सुंदर कथा रहा महाराज, 3 दिन का बहुत आनंद रहा सब भक्तों को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे महाराज। जय हरे कृष्ण। ओके, प्रोफेसर प्रभु।
Yes, man. Thank you much. यार क्वेश्चन तो कोई नहीं है, बट it was very nourishing. I am sure सबके हाथ को बहुत टच किया, जैसे प्रभु जी वहाँ पे बता रहे थे, बिल्कुल हम सबको मथुरा लेके गए और सीधा भगवान के दर्शन को और एटलीस्ट मानसिक चंदन दर्शन, चंदन तो लेप सबने कर ही दिया आपके मुखारबिंद से श्रवण करके। एक्सट्रीमली ग्रेटफुल महाराज। हरे कृष्ण। एक हैंड अप भी है, एक प्रश्न और भी पूछना चाहे। सॉरी प्रभु जी, आप बोलिए। हरे कृष्ण महाराज जी। I have the same feeling महाराज जी जो मुरारी प्रभु जी ने भी बोला और हमारे प्रभु जी को प्रभु ने भी बात बोली कि 3 दिन जो आपने समय दिया। I would also like to thank Response for organizing this Zoom meeting for all of us, for our management. महाराज जी Response साहिबाबाद के लोगों ने भी बहुत लाभ दिया इन 3 दिनों में, बहुत जुड़े और आपके मार्ग से जो कथा हुई कार्तिक मास में बहुत ही अद्भुत और बहुत लाभकारी रही। श्रवण की दृष्टि से बहुत आनंद आया, बहुत लाभ मिला महाराज जी इतने पवित्र दिनों में। चंदन यात्रा के पवित्र दिन में, अक्षय तृतीया के पवित्र दिन में एक शुद्ध वैष्णव के मुखारबिंद से श्रवण करने का जो लाभ है वो तो सही अनंत गुना बढ़ जाता है। तो महाराज जी इस लाभ को हम तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्स साहिबाबाद की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। महाराज जी परमिशन 2 क्वेश्चन है। मधु गुप्ता ये वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हाँ जी। महाराज मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि ये चंदन यात्रा का लाभ जो है लेके कुबड़ी को उसका कल्याण हुआ, तो जैसे मेरे पास कोई डिग्री नहीं है कृष्णा का, तो आप आपका लाभ कैसे ले सकते हैं? आप कहाँ के हैं? पास में तो मंदिर है? आप कहाँ के हैं? साहिबाबाद में जगन्नाथ जी है ना? जगन्नाथ जी जाके लगाइए। जगन्नाथ जी के तो मेन चंदन यात्रा तो उन्हीं का ही है। अरे भाई 21 दिन का है, कभी टाइम लेकर जा सकते हैं सुबह शाम। अब चंदन यात्रा का फायदा भी लेना चाहते हैं और नौकरी भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। नौकरी तो भगवान का करना चाहिए। एक और प्रश्न है यूट्यूब पे, जो वैष्णव अपराध बोलते हैं कि चरण धूलि मतलब कनेक्टेड डायरेक्टली उससे, बट फिर भी चरण धूलि है वो क्षमा नहीं करती, वैष्णव की चरण धूलि क्षमा नहीं करती, तो इसका क्या मतलब है, कैसे समझें इसको? हाँ, मतलब वैष्णव स्वभाव से नम्र होते हैं, उन्होंने किसी का दोष नहीं देखते हैं, उन्होंने किसी का अपराध धारण नहीं करते हैं, लेकिन भगवान माफ नहीं करते हैं आसान से। भगवान बोलते नहीं तुम ऐसा क्यों किया, वो तो स्वभाव से ही मानता नहीं है, लेकिन तुम्हारा गलती है, एक है। चरण धूलि क्यों बोला जाता है फिर? भगवान क्षमा नहीं करते समझ आ गया, पर चरण धूलि क्यों बोलते हैं कि क्योंकि भले वो माफ कर दे लेकिन उनके चरण रज माफ नहीं करेगा, तो उसका मतलब है उनके पैर पड़ के चरण रज ला करके लगाना पड़ेगा, चरण रज से अभिषेक होना पड़ेगा, तब जाकर वो अपराध माफ कर देने के बाद भी उनके चरण रज लगाना आवश्यकता है, ठीक है। ये मनीष व्यास एक और क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं जी। हाँ जी बोलिए। माधवेंद्रपुरी बात के रेमुणा में हुआ ना? रेमुणा में, बालेश्वर में हुआ, रेमुणा में जहाँ पर गोपीनाथ जी है ना, वहीं पे। हाँ हाँ, वहीं रहे अंतिम साल, वहीं उनका समाधि। थैंक यू भाई, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अद्भुत और सुंदर कथा के लिए, और ऑब्वियसली अधिक से अधिक कथा श्रवण सब हम लोग मिलकर करते रहेंगे महाराज, आपका अद्भुत संग करेंगे। हरे कृष्ण महाराज, का विशेष धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप यहाँ होते तो बड़ा आनंद आता, लेकिन दूर से भी बहुत आनंद आया। और आगे हम संघ के लिए जो है और आशा करते हैं महाराज के संघ की। और महाराज जो है ये जोधपुर के लिए जो ये कथा का आयोजन था, इसके लिए महाराज का विशेष रूप से धन्यवाद देंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सही बात। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलने सत्याश्रेष्ठ महाराज की जय।